नमस्कार साथियों, कलाम एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर मैं आपका रीजनिंग एजुकेटर संदीप दुल्लड़ हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, अपन ने लास्ट क्लास के अंदर गणितीय संक्रिया का टॉपिक स्टार्ट किया था और उस टॉपिक के अंदर हम लोगों ने क्या मैथमेटिकल ऑपरेशन होता क्या है, कैसे उसके क्वेश्चंस होते हैं, उनकी टाइप बात करी। और उसके अंदर हमने फर्स्ट टाइप में अपन ने काल्पनिक मान निर्धारण संबंधित कुछ बातें करी थी और सेकंड टाइप जब उसका आया था तो वहाँ हमने बोर्डमास के नियमों की चर्चा करी। और जब पहले बोर्डमास के नियम की चर्चा करी और उसके बाद में उस बोर्डमास के नियम पे ऊपर किस तरह से कितने क्वेश्चंस बने, जैसे एक सरलीकरण वाले क्वेश्चंस बने, उनकी अपन ने चर्चा करी थी। अब आज बोर्डमास के नियम पर आधारित कुछ और अन्य टाइप के क्वेश्चंस हैं, उनकी अपन चर्चा करते हैं। आइए, सबसे पहले नेक्स्ट टॉपिक बना अपना चिन्ह परिवर्तन पर आधारित। अब यही चीज समझनी है कि ये टॉपिक ही क्यों बना। जैसे मैं आपसे एक क्वेश्चन लिखता हूं, मुझे एक छोटी सी बात बताना। मैंने लिखा 5 + 3 क्या वैल्यू हो जाएगी, शायद सबको पता है 8 हो जाएगी। मैं बोलता हूं 5 - 3 क्या वैल्यू हो जाएगी, आप कहेंगे सर 2 हो जाएगी, राइट। मैं कहता हूं यहां से 5 × 3 क्या हो जाएगी, आप कहेंगे सर 15 हो जाएगी, 15 हो जाएगी। और अगर मैं यहां से करूं भाई 5 / 2 कर दूं तो आप कह देंगे सर 2.5 हो जाएगी। बोलिए, लेकिन अगर मैं इसके अलावा कुछ और रिप्रेजेंट कर दूं, जैसे मैंने लिख दिया 10a2, अब बताइए इसकी वैल्यू क्या होगी, क्या आप बता पाएंगे? नहीं सर, प्रॉब्लम हो गई। कैसे? आगे बढ़ते हैं। अगर मैंने इस 10a की जगह मैंने 10 ये लिख दिया, इसकी वैल्यू क्या होगी? अगर मैंने इसकी जगह ये ना लिखकर कोई इंग्लिश का एक वर्ड लिख दिया, जैसे मान लो यहां पर एक वर्ड लिख दिया, ऐसे कुछ लिख दिया, राम लिख दिया और 2 लिख दिया, तो क्या इसकी वैल्यू बता पाओगे आप? नहीं। इसके बाद अगर मैंने 10 लिखा और हिंदी का कोई वर्ड लिख दिया बीच में, क्या चाय, और 2 लिख दिया, क्या आप इसकी वैल्यू बता पाएंगे? इसकी वैल्यू बता पाएंगे? अगर ये है, फिर मैंने ऐसा ना लिखकर ऐसे कोई एक ऐसे चिन्ह लगा दिया, प्रतीक लगा दिया, अब मैंने बोल दिया सर अब बता दो, क्या आप इन सब केसेस में इसका मान बता पाएंगे? क्या नहीं बता पा रहे। प्रॉब्लम आ रही है थोड़ी सी। वो प्रॉब्लम क्या आ रही है? वो प्रॉब्लम ये आ रही है कि सर हमने यहां पर इनके वैल्यूज कैसे फाइंड आउट कर लिए, कैसे बता दिए, क्योंकि यहां पर हमें इसका अर्थ पता था, प्लस होता है हमने लिख लिया, इसका अर्थ पता था, इसका अर्थ पता था, इसका अर्थ पता था। तो यानी यहां पर हमें प्लस का अर्थ प्लस पता था, माइनस का लेकिन हमें यहां पर इसका भी अर्थ नहीं पता, इसका अर्थ नहीं पता, यहां इसका अर्थ नहीं पता, यहां इसका अर्थ नहीं पता और यहां इसका अर्थ नहीं पता। जब हमें इनके अर्थ ही नहीं पता तो हम कैसे इन क्वेश्चंस को कर पाएंगे? लेकिन जैसे ही मैं आपसे कह दूं कि आप है ना ए को रिप्लेस कर दें सर प्लस से, और जैसे आपने ए को प्लस से रिप्लेस किया, आप इसकी वैल्यू कितनी बोल जाएंगे बच्चों? 12 बोल जाएंगे। कितनी बोल जाएंगे? 12 बोल जाएंगे। अगर मैं कहता हूं सर इस डेल्टा की जगह आप डिवाइड मान लीजिए, इस डेल्टा को आप रिप्लेस कर दीजिए और इस डेल्टा की जगह आप डिवाइड मान लीजिए, तो जैसे आप कहेंगे सर इसकी जगह डिवाइड मान लिया, वैल्यू कितनी आ गई? 5 आ गई। राम अगर है, मैंने कहा राम अगर है तो राम से रिप्लेस कर दिया माइनस को, जैसे आपने माइनस को रिप्लेस किया 8 आ जाएगा। मैंने बोला यहां से चाय को, तो चाय की जगह अगर हम गुणा रिप्लेस कर देंगे तो यहां पर वैल्यू कितनी आ जाएगी? 20। अगर मैंने कह दिया एंड है, एंड की जगह मान लो डिवाइड रिप्लेस कर दिया, तो क्या हो जाएगा? आप कहेंगे सर अगेन वैल्यू कितनी आ जाएगी? 5 आ जाएगी। कुछ चीज समझ पाए क्या? हम किसी भी वैल्यू का मान तब तक नहीं निकाल सकते जब तक उस चीज का मान हमें किसके रूप में नहीं पता हो, भाग के रूप में, गुणा के रूप में, प्लस के रूप में और माइनस। इसके अलावा हमें कुछ भी दे दे, हम उसका अर्थ नहीं निकाल सकते। तो अब आपके जो क्वेश्चंस का टाइप बना कि चिन्ह परिवर्तन आधारित, का मतलब होगा कि ये जो चिन्ह होंगे ये परिवर्तित करके दिए जाएंगे किसके रूप में? जोड़ बाकी गुणा भाग के रूप में, राइट। और जब जोड़ बाकी गुणा भाग के रूप में दिए जाएंगे तो हम उन चीजों को कैसे हैंडल करते हैं, कैसे उनको डील करते हैं, उसकी अपन को आगे चर्चा करनी है, राइट। चलिए बढ़ते हैं आगे क्वेश्चंस की तरफ। आइए, अब आपको एग्जाम में, कंपटीशन में इस तरह से बच्चों एक क्वेश्चन दिया रहेगा, क्वेश्चन लिखा हुआ मिलेगा आपको। देखो इसको हमेशा पढ़ना। निम्नलिखित प्रश्नों में आपको निम्नलिखित प्रत्ययों के अनुसार दिए गए विकल्पों में से उत्तर का चुनाव करना है। अब कह रहा है इस क्वेश्चन में क्या कर रहा है, आपको इक्वेशन दे रखी है सर, यहां से दे रखी है 16p
24 M 8 Q 6 M 2 L 3। अब सबसे पहली बात कि ये इक्वेशन दी और कह रहा है इस समीकरण का क्या करें, मान ज्ञात करें। मैं आपको बता देता हूं, आपको छोटी सी एक बात यहां बता देता हूं कि जब भी हम चिन्ह परिवर्तन के क्वेश्चंस को करेंगे ना सर, यहां पर कितने टाइप्स के क्वेश्चंस मिलते हैं, यहां टोटल 4 टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे हमें, टोटल 4 टाइप। क्या क्या टाइप होगा मैं वर्बली बता देता हूं। पहला आपको क्या करेगा, इन चिन्हों को रिप्लेस करवा करके समीकरण का मान निकलवाएगा, राइट। कहेगा इसकी जगह ये तो बताइए कौन सा विकल्प इसका मान होगा, तो पहला टाइप मान वाला। दूसरा टाइप होता है चेंज करवाएगा, प्लस की जगह माइनस, माइनस की जगह प्लस, 2 की जगह 3, 3 की जगह 2। तीसरा संतुलित समीकरण, और चौथे में पूरे चिन्हों को भी गायब कर देगा। लेकिन हर जगह एक ही चीज आपको ध्यान रखनी है, क्या कि इस टाइप के क्वेश्चन में कुछ बोले या ना बोले आपको हमेशा बोर्डमास नियम लगाना है। और बोर्डमास के नियम के अनुसार हम सबसे पहले क्या सोल्व करते हैं, भाग, फिर गुणा, फिर प्लस और फिर माइनस। ये आपको हमेशा याद रखना है, राइट। तो इस तरह से अपन क्वेश्चंस में आएंगे। इसमें 4 टाइप से क्वेश्चन बनते हैं, उसमें से सबसे पहला वाला टाइप ये रहा। इस टाइप का नाम क्या हो गया, समीकरण का मान ज्ञात करना। इस तरह से क्वेश्चन मिलेगा। अब ये जब क्वेश्चन मिलेगा तो इस क्वेश्चन को सबसे पहले इसको सोल्व करें। जब हम इसको सोल्व करेंगे तो क्या आप इसको सोल्व कर पाओगे, नहीं। इसका अर्थ बताया हुआ देखो, अब जहां एल है वहां क्या लगा दें, गुणा लगा दें। आराम से समझना, इसने बोला सर एल है वहां गुणा लगा दें, ठीक बात। एम है वहां क्या लगा दें, भाग। ये घर से याद नहीं करके जाना है आपको, ये एग्जाम में खुद देगा। पी का अर्थ आपको क्या लगाना है सर, पी का अर्थ आपको प्लस लगाना है। क्यू का अर्थ क्या लगाना है बच्चों, क्यू का अर्थ माइनस। तो ये सबका मतलब आ गया। अब इसको चेंज कर दो, यहां मैंने लिखा 16, पी का अर्थ बोलिए, पी का अर्थ आ गया प्लस 24 हो गया। फिर बोलिए एम, एम का मतलब सर डिवाइड आ गया, डिवाइड 8 हो गया। फिर क्यू, क्यू का मतलब माइनस 6। फिर एम आ गया, एम का मतलब दोबारा भाग, फिर कितना आ गया 2। एल का मतलब गुणा में कितना 3 आ गया। आपको इसको सोल्व नहीं करना है, आपको इसको सोल्व करना है। अब इसके अंदर इसने कुछ भी नहीं बोला तो बोर्डमास का नियम लगाओगे। और जब बोर्डमास का नियम हम लगाते हैं तो बोर्डमास के नियम के अनुसार हम किसको सबसे पहले सोल्व करते हैं, भाग को। अब देखो बच्चों 2 बार भाग आया हुआ है, तो 2 बार भाग आया तो दोनों बार इसको सोल्व करो। तो जैसे मैंने सबसे पहले लिखा 16, फिर प्लस। अब देखो 24 में 8 का भाग देना है, कितना आएगा 3, माइनस का माइनस, 6 में 2 का भाग दोगे आएगा कितना 3, फिर गुणा में कितना 3। बोलो यहां तक बात समझ में आ गई, राइट। अब क्या करेंगे, भाग सोल्व कर दिया। हमें बोर्डमास का नियम पता है ना, बोर्डमास का नियम पता है ना। वो बोर्डमास का नियम क्या कहता है, बोर्डमास नियम यही तो कहता है कि अगर आपके पास जोड़, बाकी, गुणा, भाग है तो सबसे पहले आप भाग को हल करें, फिर गुणा को, फिर प्लस को और फिर माइनस को। मोस्टली जगह अगर अपन गणितीय संक्रिया का टॉपिक जहां भी पढ़ते हैं तो वहां क्वेश्चंस स्टार्ट ही यहीं से किए जाते हैं। लेकिन मैंने जो लास्ट क्लास ली वो इसका बेसिक थी, जहां से अगर आपने उस क्लास को बहुत सीरियस लिया, लास्ट क्लास को अगर अच्छे से ढंग से पढ़ा है तो ये वाले क्वेश्चंस आपको इजी लगेंगे। लेकिन अगर उसको नहीं पढ़ के डायरेक्ट इसको पढ़ रहे हो तो हो सकता है दिक्कत होगी, इसलिए पहला वाला पार्ट जरूर देखना इसका। अब देखो नेक्स्ट, अब अगली बार किसको सोल्व करेंगे सर, मल्टीप्लाई को। तो ये लिखा 16 प्लस 3, 3 इंटू 3 होता है 9। अब अगली बार क्या लिखेंगे, प्लस करेंगे तो 16 और 3 19, और 19 में से कितना गया 9 गया, 19 में से 9 गया, कितना बच गया 10। तो जिस विकल्प में आपका 10 रहेगा वो आपका क्या हो जाएगा बच्चों, आंसर हो जाएगा। वो आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आपका थर्ड ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे से समझ आया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। करिए, पहले वीडियो को पॉज करिए, आप कर सकते हो, क्योंकि जब आपने सरलीकरण के बड़े क्वेश्चंस को करना स्टार्ट कर दिया तो ये तो बहुत छोटे क्वेश्चंस हैं, आप इनको भी बिल्कुल आराम से कर सकते हो। करिए इनको सोल्व। देखिए क्या दिया हुआ है, सबसे पहले 35। अब देखो यहां देखो, प्लस का अर्थ क्या है, भाग है, यानी जहां भी प्लस लगा है वहां भाग लगा दो। तो यहां प्लस लगा है तो यहां क्या लगा देंगे, भाग लगा देंगे। फिर आया माइनस, माइनस का अर्थ क्या है, गुणा, तो माइनस की जगह गुणा लगा देंगे। तो गुणा में क्या हो गया 5। मैं इसको सोल्व नहीं कर रहा हूं, इसको सोल्व नहीं करवाया उसने कहा इसका परिवर्तन करो। तो जो उसने ऊपर दिया है उसका इसमें परिवर्तन करना है। बोलिए। फिर इसके बाद में आ गया भाग, भाग का अर्थ क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, प्लस दिया हुआ है तो प्लस कर दिया। फिर गुणा आ गया, गुणा का अर्थ माइनस कर दिया 6। तो आपसे इसकी वैल्यू निकलवाइए। अब इसकी वैल्यू निकालेंगे तो हम सबसे पहले किसको सोल्व करेंगे, भाग को। 35 में 7 का भाग जाएगा 5, इंटू में 5 प्लस
5 माइनस 6। बोलिए अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई 5 इंटू 5 होता है 25 प्लस में 5 माइनस में 6। अब देखो 25 प्लस 5 कितना हो गया 30, और 30 में से 6 गया तो बच गया कितना 24, और 24 इस क्वेश्चन का आपका क्या हो जाएगा आंसर। किस विकल्प में 24 दे रखा है वो आपके क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। बहुत इजी है। आप देखिए पहले वाले क्वेश्चन में मैंने अल्फाबेट को चेंज करवाया, दूसरे में सिंबल्स को चेंज करवाया, राइट। तीसरे क्वेश्चन में वापस देखो। अब ये क्वेश्चन आप खुद से कोशिश करें क्योंकि ये आपके एग्जाम का आया हुआ क्वेश्चन है, एग्जाम का आया हुआ क्वेश्चन है। तो मैं चाहता हूं कि आप इसको खुद सोल्व करें। मैं इसका नोटेशन लिखता हूं, आप वीडियो पॉज करें और इसका आंसर खुद लें। देखिए कॉन्फिडेंस में खुद को आना पड़ेगा, और खुद को आने के लिए खुद को मेहनत करनी पड़ती है। मेहनत, एजुकेशन वाली मेहनत ऐसी मेहनत है कि अगर खुद करोगे तो खुद को मिलेगा, और दूसरा करेगा तो दूसरे को मिलेगा, राइट। मैं तब तक इस इक्वेशन को लिखता हूं। इक्वेशन दे रखी है हमें 20 माइनस 16 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाई 3 डिवाइड बाई 2। जल्दबाजी में ना एक चीज ध्यान रखना, ये डिवाइड का चिन्ह ना प्लस दिखता है, प्लस वाला भाग दिखता है, तो गलती मत कर देना। अब इसको चेंज करना है बच्चों, तो चेंज करने के लिए क्या है, प्लस की जगह भाग लगाना है, भाग की जगह गुणा। अब एक बात तो और बता देता हूं, कई बच्चे ऐसे कर लेते हैं, जैसे ये 20 लिख दिया, ये 16 लिख दिया, ये 4 लिख दिया, ये 3 लिख दिया, ये 2 लिख दिया, इस तरह से लिख के और फिर कहेंगे सर माइनस आ गया, माइनस की जगह प्लस लिखा, इस तरह से प्लस, प्लस आ गया, प्लस की जगह भाग लगा दो, ये भाग लगा दिया। गुणा, गुणा की जगह क्या लगा दिया, माइनस लगा दिया, और भाग की जगह क्या लगा दिया, गुणा लगा दिया। मैं मानता हूं सही तरीका है, लेकिन कई बार क्या होता है जल्दबाजी में हमें ध्यान नहीं रहता, हम एक चीज इधर उधर, तो इसलिए मैं ये चाहता हूं कि 1 बाई 1 चेक करो ना। 20 माइनस, सर माइनस का मतलब प्लस, प्लस प्लस का मतलब गुणा, भाग, इस तरह से। तो कंटिन्यू चेंज करते जाओ, न कि एक साथ चेंज करना, उसमें थोड़ा सा रिस्क है बच्चों, कई बार गलत हो जाता है क्वेश्चन। अब इसको सोल्व करेंगे, सबसे पहले क्या सोल्व करेंगे, भाग। अब भाग सोल्व करेंगे तो देखो ना, 20 16 में 4 का भाग दोगे तो 4 माइनस 3 इंटू 2। ओके, नेक्स्ट स्टेप में क्या सोल्व करोगे, गुणा। बोडमास का नियम क्या कहता है, सबसे पहले भाग सोल्व करो, फिर गुणा, फिर प्लस और फिर माइनस। अब आ गया नेक्स्ट 20 प्लस 4 माइनस 6, ठीक है। और 20 प्लस 4 कितना होता है, अब प्लस सोल्व करेंगे तो 24, और 24 में से 6 जाएगा, तो 24 में से 6 जाएगा तो कितना आएगा 18। तो जिस विकल्प में आपका 18 होगा वो इस क्वेश्चन का क्या रह जाएगा, राइट आंसर। यानी आंसर कितना नंबर आ जाएगा इसका, 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। इजी है, दिक्कत नहीं आएगी। चलिए अब इस क्वेश्चन को देखो। इस क्वेश्चन में क्या है, इस क्वेश्चन में चिन्हों को ना चेंज करवाया, संकेतों को ना करा के एक स्पेलिंग दे दी और उस स्पेलिंग के अक्षरों को चेंज कराया। आपको दिया हुआ क्वेश्चन है 8 वेन 12 विल 16 सी 2 कम 10, यही तो दे रखा है। आप सबसे पहला काम क्या करेंगे, इनके चिन्हों को चेंज करेंगे। सबसे पहले आ गया 8, अब वेन का मतलब बताओ, वेन का मतलब मल्टीप्लाई 12, फिर विल आया, विल ये रहा, विल का मतलब सर प्लस, वेन का मतलब गुणा था, विल का मतलब प्लस, तो जहां विल आया प्लस लगा दिया, आगे आ गया 16। फिर क्या आया सी, सी की जगह क्या लगाया हुआ है, सी की जगह लगाया हुआ है इन्होंने भाग, तो मैंने यहां भाग का चिन्ह लगा दिया। फिर आ गया 2, फिर आया कम, कम की जगह क्या लगा देना है, माइनस का चिन्ह, तो ये माइनस का चिन्ह लगा दिया ये। अब क्या इसको सोल्व नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते। सबसे पहले क्या सोल्व होगा, भाग का चिन्ह, करिए भाग का चिन्ह। तो 8 गुणा 12 प्लस 16 में 2 का भाग 8 माइनस में कितना 10। अब अगली बार सोल्व करेंगे तो 12 को 8 से गुणा कर दिया तो 12 अंठी 96 प्लस 8 माइनस का 10। अब 96 और 8 104 होता है क्या, 104, और इससे 104 में से 10 गया। अब 104 में से 10 जाएगा तो बच जाएगा कितना 94, और 94 आपका जिस विकल्प में होगा वो क्या हो जाएगा आंसर। अब थोड़ी सी एक बात आपके साथ और शेयर करूं मैं, कि क्या मैं इतना लिख रहा हूं ये सफिशिएंट है क्या। अगर मैंने सरलीकरण के क्वेश्चंस को अच्छे से समझ लिया तो इतना सफिशिएंट है क्या, नहीं। मैं चाहता हूं कि इस क्वेश्चन को आप जैसे ही इसमें चेंज करें, इस क्वेश्चन को डायरेक्ट सोल्व नहीं कर सकते क्या आप, आपकी इतनी पकड़ होनी चाहिए। 16 में 2 का भाग दोगे 8 आएगा, और अगली बार गुणा करोगे तो 12 अंठी 96, 96 और 8 104, 104 में से 10 जाएगा, 104 में से 10 जाएगा, सीधा सीधा कितना आ गया 94।
ऐसे अगर टिकाओगे तो फायदा रहेगा। इतना लिखने के लिए जरूरी है जब आप इनिशियली हो, लेकिन कंपटीशन में जरूरी नहीं है। क्लास में जरूरी है, कर सकते हो, घर पे जरूरी है, कर सकते हो, लेकिन कंपटीशन में इतना लिखना अलाउ नहीं है। क्यों? क्योंकि समय बहुत कीमती है। तो इसलिए कोशिश करना आए, और आने के बाद उस चीजों को, ये हम गाड़ी जब सीखते हैं तो शायद 10 की स्पीड, 15 की स्पीड, 20 की है, लेकिन क्या उस 20 की स्पीड को हमेशा बैलेंस रखते? नहीं। जब एक बार अपनी स्पीड बन जाती है उसके बाद में हम उसकी स्पीड को आगे टेकल कर लेते हैं। हमारा जब बैलेंस बन जाता है तो बैलेंस आपका बन गया होगा कि कैसे कैसे क्वेश्चन करना है। अब थोड़ी सी स्पीड करना कि क्या मैं एक लाइन में आंसर्स को ला सकता हूं। ओके, चलिए, तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या रह जाएगा आपका? 1 नंबर ऑप्शन। अब मैं कोशिश करता हूं कि अगले वाले को एक ही लाइन में आप सॉल्व करेंगे। अब ये देखो, इस बार क्या चेंज करवा दिया? प्रतीकों को चेंज करवा दिया, यानी एंड को लिखा है ये, डॉलर को लिखा है माइनस, हैश को लिखा है भाग, परसेंटेज को लिखा है गुणा। तो देखिए मैं सबसे पहले इसको सोल्व करता हूं। 8, अब आया परसेंटेज, परसेंटेज का अर्थ गुणा है तो गुणा लगा दिया, 2 आ गया। फिर एंड आ गया, एंड आ गया, ये एंड, एंड का मतलब प्लस, प्लस का 11। फिर आ गया डॉलर, डॉलर का अर्थ हो गया माइनस कितना? 24। फिर आ गया एंड, एंड का मतलब हो गया प्लस 24। फिर आ गया हैश, हैश का मतलब हो गया भाग में 6। राइट? अब क्या करना है? बस अब कुछ भी नहीं करना, इसको एक ही लाइन में सोल्व करने की कोशिश करो। जहां भी आप बैठे हो मेरी बात को सुनना, थोड़ा सा अब हैबिट डालो। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? भाग को सोल्व करेंगे बच्चों। तो भाग को सोल्व करेंगे तो 24 में 6 का भाग जाएगा 4, 4 आएगा। फिर अगली बार गुणा करोगे तो 8 को 2 से गुणा करोगे तो 16, 8 दूनी 16, 16 और 11, 16 और 11 27, 27 में से 4 गया तो 27 में से 24 गया तो कितना हो गया? 3, 3 ये और 4 वो 7। जिस विकल्प में 7 होगा वो आपका आंसर आ जाएगा। अब आप कहेंगे सर ये मामला क्या समझ में आया? वापस कर लेता हूं मैं आपके लिए, आपको अगर है तो मैंने ये लिख दिया। अब आप देखो ना, जोड़ बाकी गुणा भाग में अगर अलग अलग चिन्ह दिए हुए हैं ना तो दिक्कत नहीं आएगी। 24 में 6 का भाग दे दोगे 4 आ जाएगा। अब अगले स्टेप में इसको गुणा करोगे ना तो 8 दूनी 16 प्लस 11 माइनस 24 प्लस का 4। अब देखो ये हो गया 16 और 11 27, 27 में से 24 जाएगा और 4 आएगा। अब 27 में से 24, अब ऐसा मत कर देना कि 27 और 4 31 जोड़ रहे हो। अरे एक बात हो, छोटी सी कैलकुलेशन को जोड़ो ना, फायदे में रहोगे। जैसे आपसे कोई कैलकुलेशन करवाता, मेरी बात को सुनना, किसी ने कहा सर 89 में से आप है ना 89 में से 83 घटा दो और फिर 15 जोड़ दो, तो अब है ना आप कैलकुलेशन को हार्ड कर दोगे कि इन दोनों को एक साथ जोड़ रहे हो और फिर इसको घटा रहे हो। आप ऐसा क्यों करते हो? आप पहले इन दोनों को ही घटा लो ना, क्योंकि ये तो प्लस का है, कुछ भी चिन्ह नहीं होता प्लस का। तो 89 प्लस ये, तो यहां से प्लस का कितना बच गया? 6 बच गया, और 6 के आगे कितना है? 15। तो क्या आप इसका रिजल्ट प्लस का 21 नहीं बोल सकते क्या? सर बिल्कुल बोल सकते। तो आपको कैलकुलेशन को इजी करना है, आपको हार्ड नहीं करना है कैलकुलेशन को। यही बात मैंने बोली, 11 17 27 है, 27 में से 24 जाएगा तो सर प्लस का 3 आएगा, प्लस का 3 और प्लस का 4, यानी कि क्या आंसर आ जाएगा? 7। तो आपका 7 जिस विकल्प में है वो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर आपका 4 नंबर राइट आ जाएगा। तो इस बात को आप समझने की कोशिश करना, जो मैंने आपको समझाया ये एक तरीका है जिससे हम क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। राइट? चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आइए। अब इसको आराम से वीडियो पॉज करना और इसको खुद सॉल्व करने की कोशिश करना कि इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग। वीडियो पॉज करिए और सॉल्व करिए, मैं इसको लिख देता हूं। हमारा सबसे पहला काम, अब ये इतना क्वेश्चन तो आएगा तो हमारा सबसे पहला काम होगा कि हम एक ही लाइन में इसका आंसर निकालने की कोशिश करें। तो देखो गुणा है तो गुणा की जगह प्लस लगा देंगे। देखो ये दिया हुआ है ना, गुणा की जगह प्लस लगा दो। फिर क्या आ गया? 60 आ गया। फिर क्या आया? भाग, भाग की जगह क्या लगा देंगे? माइनस लगा देंगे, माइनस लगा दो, 40 हो गया। फिर माइनस आ गया, माइनस की जगह मल्टीप्लाई लगा दो, 20 आ गया। फिर क्या आ गया बच्चों? प्लस, प्लस की जगह क्या लगा देंगे? भाग लगा देंगे। कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा। राइट? अब क्या करना है? सबसे पहला काम सोल्व करना है। एक लाइन में सोल्व करें। देखो 20 में 10 का भाग दोगे, सबसे पहले इसको सोल्व करोगे। 20 में 10 का भाग दोगे, 2 आएगा क्या? बिल्कुल 2 आएगा। अब 2 40 से गुणा हो जाएगा तो ये माइनस का 80 हो गया कि नहीं हो गया? ये माइनस का 80 हो गया, और ये 60 और 20 80, ये प्लस का 80 हो गया। ये जब कोई चिन्ह नहीं होता तो प्लस का होता है, तो 60 और 20 ये भी 80 हो गया और वो भी 80 हो गया, तो 80 माइनस 80 यानी आंसर कितना आ जाएगा? 0। अब ये मैंने क्या लिखा मैं बताता हूं।
सबसे पहले भाग सोल्व करेंगे, स्टेप बाय स्टेप थोड़ी सी छोड़नी पड़ेंगी क्योंकि आगे टाइप आएंगे ना। अभी तो एक इक्वेशन सोल्व कर रहे हो, आगे दो दो इक्वेशन, चार चार इक्वेशन सोल्व करनी पड़ेंगी, इसलिए अभी थोड़ा सा बता रहा हूं कि इस चीज को ध्यान रखो। अब इसको सोल्व करेंगे तो कितना आएगा 2, क्योंकि 20 में 10 का भाग दोगे 2 आएगा। अब अगले स्टेप में क्या करोगे, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये है देखो 20 प्लस 60 माइनस कितना 80। अब इसको जोड़ोगे तो बच्चों ये भी कितना 80 और ये भी कितना 80। 80 में से 80 गया, आंसर कितना आ जाएगा हमारा 0 ऑप्शन में हो जाएगा। 0 हमारा कौन सा ऑप्शन है, 4 नंबर हमारा राइट आंसर 4 नंबर हो जाएगा। अब एक बात बताओ, आप कर रहे हो सर ये वाला गुणा था और आपने प्लस दोनों साथ कैसे कर लिया। प्रॉब्लम तब डालते हैं जब ये कंटिन्यू संख्याओं में होता है। अगर ब्रेक में दे करके हो तो घबराने की जरूरत नहीं है, आप आराम से भी सॉल्व कर सकते हो। ओके अगर आपको स्टेप मैथ्स का यही तो फायदा है कि अगर आपको आगामी स्टेप पता हो कि आंसर कैसे कैसे आएगा तब आप मैथ्स अच्छी कर सकते हो। लेकिन अगर आपको आगामी स्टेप नहीं पता होता तो आप सिर्फ क्वेश्चंस को ही बार बार लिख सकते हो। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आइए। अब इसका देखो, ये बच्चों थोड़ा सा नया क्वेश्चन है और इस तरह के क्वेश्चंस कंपटीशन में अब आने लग गए। मैं लॉजिक बता देता हूं इसका बच्चों। इसका लॉजिक क्या है, इसने क्या लिखा हुआ है 10A2 और इसको इसने कैसे लिखा है 5 लिखा है। ठीक है, अब मैं बता दूं इसका लॉजिक क्या है। इसका लॉजिक ये है बच्चों, मुझे ये बताइए 10 और 2 से 5 कैसे आता है। 10 और 2 से 5 कैसे आता है सर, 2 का भाग 10 में लग जाता है तो 5 आ जाता है। अब 2 का भाग 10 में लगने पर 5 आया, इसका मतलब ये जो 5 है वो कौन सी संक्रिया के साथ आया, भाग का। तो इसका मतलब ये होता है बच्चों कि ए जहां है वहां कौन सी संक्रिया को यूज करें आप, भाग को। समझ में आई बात। जैसे इसने लिखा 10B2 और इसको लिख दिया इसने 12। मैं लिख देता हूं एक बार तीनों की तीनों। 10C2 इसको इसने लिख दिया 8 और 10D2 इसको इसने लिख दिया 20। अब आपके दिमाग में काम आ गया होगा कि सर यहां देखो, यहां पर जो इसने लिखा वो क्या है बच्चों, वो है सर B। अब B यानी 10 और 2 से 12 कैसे आएगा सर, प्लस करने पर आएगा। इसका मतलब B का मतलब यहां क्या है, B का मतलब यहां प्लस है। A का मतलब क्या है क्वेश्चन में सर, भाग है। समझ गए क्या। अब ये ABCD भी दे सकता है, हो सकता है यहां 10 प्लस 2, ये क्वेश्चन की फॉर्मेट ऐसी भी हो सकती थी बच्चों, 10 प्लस 2 बराबर 5। तब इसका मतलब क्या होता, प्लस के चिन्ह को किसकी तरह से लिख दिया, भाग की तरह से लिख दिया। तो ये ध्यान रखना। अब यहां देखो C है तो 10 और 2 से 8 कैसे आता है सर, माइनस करने पर। तो लॉजिक क्या निकल गया कि सर C है उसकी जगह माइनस लगा दो। अब ये आया 10 2 को 20 कैसे आता है, गुणा करने पर। तो D से गुणा कैसे आएगा सर, D का मतलब होता है गुणा करना। ये गुणा हो गया। अब देखो इस क्वेश्चन में समझ में आ गई, अब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। 24 A मतलब आया, A का मतलब सर भाग हो गया, ये लीजिए भाग लगा दीजिए। 6 का 6 आ गया। D का मतलब मल्टीप्लाई कर दीजिए 4। फिर B का मतलब बताओ, B का मतलब आ गया प्लस 9 और C का मतलब बताओ माइनस में 8। क्या इसको ये लिख सकते हो। तो ये थोड़ा सा अलग तरह से क्वेश्चन हो गया। जहां पहले क्वेश्चन में प्लस की जगह माइनस सीधा बोल रहा था, इस बार उसने घुमा के बोल दिया। P की जगह गुणा बोल रहा था, सीधा बोल रहा था, अब घुमा के बोल दिया। बस कोई और खास अंतर नहीं है। अब सोल्व करना है, एक लाइन में करें। 24 में 6 का भाग दोगे 4। अब 4 के साथ लगे हाथ गुणा है तो पहले भाग सोल्व करोगे फिर गुणा। तो 4 गुणा 4 16 हो गया। अब 16 में क्या कर जोड़ना है, 9 जोड़ना है। तो 16 और 9 कितना हो गया बच्चों 25। अब 25 में से 8 जाएगा तो बताइए कितना आंसर आ जाएगा, 17 आ जाएगा। अब देखिए कैसे किया मैंने। 24 में 6 का भाग दोगे 4 गुणा 4 प्लस 9 माइनस 8। अब 4 गुणा 4 बच्चों कितना होता है 16 प्लस 9 माइनस में 8। अब 16 और 9 बच्चों कितना होता है 25। पहले अब गुणा के बाद प्लस करें, माइनस 8 और 25 में से 8 जाता है तो कितना आता है 17। 17 आपका जिस विकल्प में होगा वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका क्या रह जाएगा, 17 रह जाएगा। राइट तो ये चीज आपको समझ में आई। ये थोड़ा सा एक न्यू टाइप का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट अप्रोच है, इस तरह का ध्यान रखना। ओके अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपनी एग्जाम का आया हुआ क्वेश्चन है। ये इसी बार एग्जाम में आया है एक क्वेश्चन में, तो यहां से आप इसको यूज करें कि इसका क्या आंसर आएगा और अपन बाद में चर्चा करते हैं। मुझे बताइएगा कि इस क्वेश्चन का क्या मतलब है, क्या चीज है, और इसको सोल्व करिए। वीडियो पॉज करिए और आप सोल्व करिए, तब तक मैं लिखता हूं। अब देखो इस पहली लाइन का मतलब है, आपने शायद सोल्व कर लिया होगा। तो इस वीडियो का इसकी पहली लाइन का मतलब 20 और 10 से 200 कैसे आता है बच्चों, 200 आता है गुणा करने से।
गुणा, तो इसका मतलब क्या हो गया, माइनस का मतलब यहां पर गुणा करने से 200 आया, यानी गुणा। ये आया 8 और 4 से 12 कैसे आया, यानी यहां 8 और 4 के बीच में क्या चिन्ह लगा हुआ है, भाग, और भाग से 12 कैसे आया, 8 और 4 से, 8 और 4 से 12 आया प्लस करने से, ये प्लस हो गया। 6 गुणा 2 से 4 कैसे आया, ये गुणा था, और इस गुणा से यहां पर 6 और 2 से 4 कैसे आता है, माइनस। तो सर जहां भी गुणा है वहां गुणा की जगह क्या कर दें आप, माइनस कर दें। नेक्स्ट आया सर ये प्लस है, प्लस की जगह 4, ये 4 कैसे आया, 4 ऐसे आया, और 20 और 5 से 4 कैसे आ सकता है, 5 का भाग 20 में दे दोगे, तो यानी भाग, प्लस की जगह कौन सा चिन्ह यूज किया है इसने, सर भाग का चिन्ह यूज किया है। तो देखिए जोड़ बाकी गुणा भाग को इस तरह से रिप्लेस किया। अब क्या करना है, अब तो कुछ भी नहीं करना, इक्वेशन लिखनी है। लिखिए सबसे पहले 100 माइनस, क्या चिन्ह आया, माइनस, माइनस का मतलब क्या बोला, मल्टीप्लाई, क्या आ गया 10, फिर अगला क्या है, गुणा। अब गुणा की जगह क्या लगाना है, माइनस, फिर अगेन माइनस आ गया, 1000 लिख दिया। फिर 1000 के बाद में भाग का चिन्ह आया, भाग का मतलब होता है बच्चों प्लस, प्लस के बाद में दोबारा क्या आ गया, 1000, 1000 के बाद में दोबारा आ गया प्लस, प्लस का मतलब होता है बच्चों भाग, कितना आ गया 100, फिर आ गया गुणा, और गुणा का मतलब होता है माइनस, कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। अब इस इक्वेशन को सोल्व करना है। अब देखो सबसे पहले भाग का चिन्ह सोल्व करेंगे, तो थोड़ा सा अगर समझ में आए तो अपन लीजिए, तो इसको सोल्व करते हैं सबसे पहले। तो ये लिखा जाएगा सर 100 गुणा 10 माइनस 1000 प्लस 1000 में 100 का भाग दोगे तो सर 10 आएगा, 10 माइनस 10 होगा, राइट। मैं चाहता था इसको सीधा भी कर सकता था, 1000 में 100 का भाग दोगे 10, 10 में से 10 गया तो ये 0 हो गया, 100 गुणा 10 1000, 1000 माइनस 1000 0, और इस क्वेश्चन का राइट आंसर 0 हो जाएगा, राइट। कर सकते हो, इतना करना पड़ेगा, कंपटीशन की डिमांड है। अब देखो 100 को इससे करोगे तो सर ये क्या हो गया, 1000 हो गया। अब 1000, ये प्लस का 1000 है, ये माइनस का 1000 है, कितना बचा, कुछ भी नहीं बचा, और ये प्लस का 10 है और ये माइनस का 10 है। अब देखो आपकी अप्रोच है कि आप इस पे कैसे यूज करते हो। आप ये समझ सकते हो प्लस का 10 और माइनस का 10 गया, कोई फायदा नहीं, प्लस का 1000 गया, माइनस का 1000 गया, कोई फायदा नहीं। या तो आप ये कर सकते हो, अगर आप ये नहीं करते तो आप कहोगे सर प्लस का 1000 और प्लस का 10, तो प्लस का हो गया 1010, माइनस 1000 और 1010, ये माइनस का 1010, फिर काट दोगे, फिर भी बच्चों कितना आंसर आएगा, 0 ही आंसर आएगा। तो आप समझ गए होंगे मेरी बात को मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। ओके चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, आइए करिए इस क्वेश्चन को। इजी क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन भी है। बताइए कर चुके हो ऐसे क्वेश्चन को। ये है लिखा हुआ है 28 डी आया बच्चों, डी का मतलब क्या चिन्ह बोला इसने, गुणा। ये चिन्ह परिवर्तन बिल्कुल सही करना। 6 आ गया 6, फिर एस आ गया, एस का मतलब होता है प्लस, कितना आ गया 34 आ गया। फिर आ गया एम, एम का मतलब होता है बच्चों डिवाइड, ये डिवाइड कर दिया 2 आ गया। फिर आ गया ए का मतलब होता है -8, और डी का मतलब होता है गुणा में 6। बोलो कोई दिक्कत क्या? आप इसको एक लाइन में सोल्व कर सकते हो क्या? बिल्कुल कर सकते हैं। इस लाइन को ये लिख दिया। अब देखो सबसे पहले इसको सोल्व करोगे तो देखो 34 में 2 का भाग देना है। अब 34 में 2 का भाग दोगे तो 17 आएगा, तो ये लिखेंगे 28 गुणा 6 प्लस 17 माइनस 8 इंटू 6। अब अगले स्टेप में क्या होगा सर, गुणा सोल्व होगा। ये 2 जगह गुणा है। अब 28 को 6 से गुणा करना है, 2 तरीके हैं। 28 की जगह 30 मान लो, अगर 30 को 6 से गुणा करोगे तो 180 होता है, लेकिन ये तो 28 था, कितना कम था 2, तो 2 को 6 से गुणा करके घटा दो, तो 180 में से 12 घटा दिया 168 आता है। तो आप गुणा कर लेना, बाकी मैंने कैसे करता हूं ये मैंने बता दिया। 168 ये हो गया, प्लस का 100 प्लस ये 17 और माइनस 8 छिक 48, ये 48 हो गया। अब हम वापस एक गलती करेंगे, वो मैं आपको बता देता हूं, वो हमें अब नहीं करनी है, हमें नहीं करनी है, लेकिन क्या है अब सुनो। हम क्या करेंगे, 168 और 117 को जोड़ देंगे, फिर एक उसको घटाएंगे। मैं आपको सहूलियत बताऊं क्या, 168 और 48 को सीधा घटाओगे 120 नहीं आ जाएगा क्या? देखो टेक्निक करो आप, देखो ये माइनस का है ना और ये प्लस का है, तो आप सबसे पहले इन दोनों को घटा दो। जैसे इन दोनों को घटाओगे तो कितना बचेगा, 120 बचेगा। और 120 में आपको कितना जोड़ना है, 17 जोड़ना है। 120 में 17 जोड़ोगे तो आंसर कितना हो जाएगा, 137, यानी ऑप्शन नंबर कितना, सी। लेकिन अब यहां आप इस क्वेश्चन को बड़ा बना देते कि 168 में 17 जोड़ दो। हमें उसी चीज को जोड़ना जो आसपास की चीजें होती हैं।
जो आसपास की चीजें होती हैं हमें उन चीजों को टैकल करना है। तो यहां से ये मामला क्या हो गया 137, यानी ऑप्शन नंबर कितना आ गया इस क्वेश्चन का राइट आंसर 3 आ गया। इजी क्वेश्चन है। चलिए आइए अब इस क्वेश्चन को ट्राई करिए। अब इस क्वेश्चन को जो कल का एक बोर्ड मास का नियम समझाया था वहां पर, और ये है, इस तरह के क्वेश्चंस अपने एग्जाम में भी आ जाते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है। जो मैं क्वेश्चंस करवा रहा हूं बहुत सिलेक्टिव क्वेश्चंस करा रहा हूं, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको करवा रहा हूं। बताइए, वीडियो पॉज कीजिए और सोल्व कीजिए, मैं इसको चेंज कर देता हूं तब तक। इसने बोला बड़ा ब्रैकेट, एक बात याद रखना, किसका चेंज है, प्लस माइनस गुणा भाग। मुझे ये बताओ ना ये कौन सा चिन्ह है। आपने कभी ऐसा लिखा है क्या 4/5 लिखा है ना, क्या हम इसको ऐसा नहीं लिखते 4/5, और थोड़ी सी सहूलियत लिखें तो क्या हम इसको ऐसा नहीं लिख सकते, लिखते हैं। तो ये वाली जो लाइन है ना बच्चों, ये कौन सी वाली लाइन है, ये भाग वाली लाइन है। अब इसको चेंज करो, ब्रैकेट को कोई चेंज नहीं कराया, इसको भी कोई चेंज नहीं कराया, ये आ गया। अब देखो कितना आया 20 के आगे कौन सा चिन्ह है, माइनस का। माइनस का मतलब क्या है, प्लस, तो ये प्लस कर दो, 6 आ गया। अब देखो यहां से गुणा का मतलब क्या है बच्चों, गुणा का मतलब है यहां से, गुणा का अर्थ है माइनस से, ये लीजिए माइनस आ गया। फिर ब्रैकेट, फिर आया 7। अब 7 के आगे कौन सा चिन्ह है, भाग। आपका जो भी चीज चेंज करवा रहा है वो पहले चेंज कर दो। भाग आ गया, भाग की जगह क्या लिखना है, गुणा लिखना है, गुणा 2 लिख दो, गुणा 2 लिख दो। फिर क्या आएगा यहां से, ये ब्रैकेट क्लोज हो गया, राइट। चलिए इसके बाद में क्या करेगा, यहां से प्लस, तो प्लस आ गया, प्लस का अर्थ क्या है, भाग है, ये लीजिए भाग लगा दीजिए। फिर ब्रैकेट आ गया 3 - 2, माइनस का अर्थ है प्लस, तो यहां लिखा जाएगा 3 + 2, ब्रैकेट क्लोज, और फिर बड़ा ब्रैकेट आ गया। फिर आया भाग का चिन्ह, भाग का चिन्ह का मतलब है गुणा, और गुणा में आगे कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। गुणा में आगे कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो इस तरह से हमारे पास ये सारी चीज आ गई। अब आपको क्या करना है, अब तो हमें कुछ भी नहीं करना, हमें इस इक्वेशन को सोल्व करना है। करिए, सोल्व करते हैं। 20 + 6, हम सबसे पहले इसको सोल्व करेंगे तो ये मेरे पास देगा 26। जैसे 26 लिखते हैं, मैंने बताया था ब्रैकेट छोड़ देगा। फिर क्या आया, माइनस, इसको सोल्व करेंगे तो कितना आ गया, 14, राइट। तो इस ब्रैकेट में ये आ गया। फिर आगे लगाओ भाग, भाग कितने का, 5 का, राइट। चलो, और इसके बाद में आगे अगर जाएंगे तो गुणा में कितना, 5। अब इसको आगे और सोल्व करो, 26 में से 14 जाएगा सर, 26 में से 14 जाएगा तो 12 आएगा। अब 12 में क्या करना है, 5 का भाग लगाना है, तो 12/5, तो ये ऐसे आएगा क्या, बिल्कुल आएगा। फिर गुणा में कितना लिखा जाएगा, 5 लिखा जाएगा। अब आपको बताया मैंने कि जब ब्रैकेट नहीं होता है, ब्रैकेट होता है और उसके बाहर कोई चिन्ह लगा होता है, तो ब्रैकेट को जगह हटा सकते हो, तो ये ऐसा लिखा जाएगा 12/5, गुणा में कितना, 5। क्या 5 से 5 कैंसिल आउट हो जाएगा, हो जाएगा। तो वैल्यू कितनी बच जाएगी, वैल्यू हमारी बच जाएगी 12, यानी इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर अपना कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, राइट। चलिए आगे नेक्स्ट आते हैं। अब इस क्वेश्चन को आप ट्राई करिए, इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, वीडियो पॉज करिए और करने की कोशिश करिए, और अपन इसको सीधा एक लाइन में करने की कोशिश करते हैं। वीडियो पॉज कर लिए और सोल्व करिए। जब मैं कहूं ना वीडियो पॉज करके किया करो, तो बच्चों खुद से किया करो, जब नहीं होता तब आप सीखो, क्योंकि आपने बेसिक तो सीख ही लिया लास्ट क्लास में, तो इसका ना एप्लीकेशन भी सीखो ताकि आप इन चीजों को बहुत अच्छे से कर पाओ, राइट। चलो करते हैं। देखो क्या लिखा हुआ है, देखो किसको चेंज कराया वो देख लो। क्या लिखा हुआ है, 36, गुणा आ गया। गुणा का मतलब क्या है बच्चों, माइनस, तो ये माइनस लगा दिया, 12 आ गया। फिर क्या आया, प्लस, प्लस का मतलब होता है भाग, 4 आ गया। फिर क्या आया, भाग, भाग का मतलब क्या होता है, भाग का मतलब होता है प्लस, 16 आ गया ब्रैकेट में। और प्लस का मतलब क्या होता है, भाग, 8 आ गया। और माइनस, माइनस का अर्थ होता है गुणा, और गुणा के आगे कितना आ गया, 3 आ गया, और ब्रैकेट हो गया क्लोज। आपको एक बार घबराने की जरूरत नहीं, ये मैंने सारा ब्रैकेट वाला मामला इसीलिए पहले सिखा दिया था ताकि अब ये क्वेश्चंस आपको आसान लगे। अब आपको क्या काम करना है, सबसे पहले इसको सोल्व करोगे, करो। देखो एक चीज ध्यान रखना, ये यहां से लेके यहां तक बड़ा ब्रैकेट, ये इसका मतलब पूरे का मान एक साथ आएगा, तो ये बड़ा ब्रैकेट एक साथ लगा दिया। अब ये आएगा अंदर मंजिला। अब देखो 36 में से 12 जाएंगे बच्चों, 24 आएगा क्या, 24। अब ब्रैकेट जैसे 24 लिख दोगे ब्रैकेट हट गया, कितना आ गया, 4, प्लस, एक बार सोल्व मत करो ये। अब 16 में 8 का भाग दोगे, इसको सोल्व करोगे ना, 16 में 8 का भाग दोगे कितना आएगा, 2 आएगा।
दो आते ही ये ब्रैकेट ऐसे आ गया कि नहीं आ गया, यानी यहां से लेकर के यहां तक जब मैंने सोल्व किया तो 36 में से 12 गया 24 आ गया, भाग 4 प्लस 16 भाग 8 यानी कि 2 भाग है ये 16 भाग 8 यानी कि 2, और आगे कितना आ गया, गुणा में कितना हो गया 3 हो गया। अब इसको आगे सोल्व करोगे तो जैसे यहां से लेकर के यहां तक सोल्व करो इसको, तो 24 में 4 का भाग दो सबसे। अब देखो ब्रैकेट में क्या आएगा, ब्रैकेट सोल्व करते हैं ना तो क्या आएगा, सबसे पहले भाग सोल्व होगा। 24 में 4 का भाग देंगे कितना आएगा सर, 6 आएगा। 6 प्लस में कितना 2, तो 6 प्लस 2 8, और 8 को 3 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा। अब इसको सोल्व करो तो 6 दूनी 6 और 2 8, 8 को 3 से गुणा कर दिया, 8 को 3 से जैसे ही गुणा किया आंसर कितना निकल के आ गया 24। 24 आपका किस विकल्प में है, ऑप्शन नंबर 4 में है, तो आपका राइट आंसर इस क्वेश्चन का चॉइस हो जाएगा। ओके चले, अब थोड़ा सा इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, इस क्वेश्चन को ट्राई करिए थोड़ा सा, और उसके बाद में अपन इस पे चर्चा करते हैं क्या आंसर आपका रहने वाला है। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बड़ा इजी क्वेश्चन है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राइट। चलिए मैं आपको इस क्वेश्चन को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिख दूं क्या, थोड़ा सा सहूलियत करके लिख दूं क्या, चलो लिख देता हूं। मैंने लिख दिया सर 24 प्लस 8 भाग, इसका मतलब मैंने भाग ही तो बताया था आपको, तो 8 में 2 का भाग दे दो ना, कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, माइनस 6 गुणा में 6, राइट। चलिए इसके बाद यहां से अगर अब क्या करना है, अब चिन्ह को चेंज करना है। आप जानते हैं ना इस चिन्ह का मतलब होता है भाग, इस चिन्ह का मतलब होता है भाग होता है। अब देखो कितना आ गया 24 प्लस का अर्थ क्या हो गया, भाग हो गया 4, और माइनस का अर्थ क्या हो गया, गुणा हो गया 6 हो गया, फिर आ गया गुणा का अर्थ कितना हो गया, प्लस का 6 हो गया। करोगे आगे बढ़ो, अब क्या सोल्व करोगे, भाग को सोल्व करोगे। 24 में 4 का भाग दोगे 6, गुणा में 6, प्लस में कितना 6। अब 6 को 6 से गुणा करोगे तो आएगा 36, 36 में 6 जोड़ना है, 36 में जैसे ही हम लोग 6 जोड़ेंगे तो 36 में 6 जोड़ते ही कितना आ जाएगा 42, और 42 कौन सा ऑप्शन है, 42 है ऑप्शन नंबर 3। जैसे ही हम लोग 3 को सही करेंगे हमारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, गलत। अभी आप इतने लोग जो वीडियोस देख रहे होंगे आपको लग रहा होगा कि सर गलत क्यों कर रहे हैं, मैं गलत नहीं कर रहा हूं, मुझे पता है कि ये गलत है, लेकिन ये मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि कई सारे लोग अपना दिमाग इस तरह से लगाएंगे और इस तरह से 42 ले आएंगे, और 42 किसी ऑप्शन में आंसर दिया हुआ होगा जो कि आपका क्या होगा, गलत। अब मेरा पहला क्वेश्चन यही है कि हमें कैसे पता चला कि मेरा आंसर गलत है, मैंने कहां गलती करी इस क्वेश्चन में, राइट। आप जहां भी हो सोचना मैंने कहां गलती करी। मैंने सबसे बड़ी गलती करी ये, यहां पर मैंने क्या की, इस क्वेश्चन के अंदर गलती करी। क्या गलती करी मैं बताता हूं। 8 भाग 2 यही तो लिखा ना बच्चों, 8 भाग 2 यही तो है ना। अब भाग का मतलब क्वेश्चन में क्या है, माइनस, भाग का मतलब माइनस है, लेकिन मैंने 8/2 को कितना लिख दिया 4। 4 कैसे लिखा, भाग का मतलब भाग माना, लेकिन क्वेश्चन की डिमांड थी कि भाग का मतलब भाग नहीं, क्या है, माइनस है, और इस वजह से मेरे क्वेश्चन का आंसर भी आ गया, लेकिन वो आंसर क्या आया, गलत आया। अब एक बात बताऊं, इस इक्वेशन को एक रूप में और लिखता है, अब वो क्या है, टाइम बचाने के लिए लिखता है। अब ऐसे मत समझ लेना, कई लोग इसको क्या है 812 समझ लेंगे, सर ये 12 नहीं है, ध्यान रखना ये ऐसे लाइन है। अब ये इक्वेशन हो और अगर इस इक्वेशन को ऐसे लिख देता 24 प्लस 8 डिवाइड बाई 2 माइनस 6 इंटू 6, क्या दोनों में कोई अंतर है क्या, कोई अंतर नहीं है, बात एक ही है। लेकिन उसने इस तरह से लिखने से आप कुछ लोगों के प्रॉब्लम क्रिएट कर दी। कंपटीशन का मतलब है एक को प्रॉब्लम में डालना, ताकि आप कैसे उसके साथ कोरिलेट कर पाते हो एग्जामिनर की सोच के साथ। यही अगर आप भ्रमित हो गए तो आप कंपटीशन में पिछड़ जाओगे, और जो सही कर गया वो आगे चल जाता है। तो ये बात और ये बात एक है। अगर इसको ऐसा लिख देते तो कोई गलती नहीं करता, लेकिन ऐसा लिख दिया, लेकिन आपको समझना पड़ेगा कि इसका मतलब ये। अब देखो इसको चेंज करें, अब देखो सबसे पहले कितना आएगा 24, प्लस आ गया, प्लस का मतलब हो गया भाग 8, भाग का मतलब हो गया माइनस का, भाग का मतलब हो गया माइनस 2 का 2, और माइनस का मतलब बताओ, माइनस का मतलब गुणा। अब ये समझ में आने लग गया होगा, बार बार क्या बताना इसका, गुणा, और गुणा का मतलब क्या हो गया, प्लस का 6। अब इसको सोल्व करना है, सबसे पहले भाग सोल्व करेंगे। 24 में 8 का भाग आएगा 3 माइनस 2 गुणा 6 प्लस में कितना 6, राइट। अब आगे क्या सोल्व करोगे, आगे सोल्व करेंगे सर ये 3 माइनस 2 गुणा 6 कितना होता है 12 प्लस में कितना 6। अब अगली बार देखो ये भी प्लस का है और ये भी प्लस का है, तो प्लस का तो हो गया 9 और माइनस का हो गया
12, अब प्लस का 9 और माइनस का 12, यानी आंसर कितना बच गया? आंसर यहां बच गया माइनस का 3, और माइनस का 3 किस विकल्प में होगा? सेकंड नंबर ऑप्शन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ये वाला है, ये वाला नहीं है। ध्यान रखना इस बात का, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करके जाना, एग्जामिनर ऐसे क्वेश्चंस काफी दे सकता है आपको, राइट। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब इस क्वेश्चन को देखो, अब इस क्वेश्चन को देखिए, और इस क्वेश्चन को जैसे ही आप देखेंगे तो आपको कुछ हद तक चीजें समझ में आएंगी कि सर ये क्या मामला है, कैसे क्या दिया हुआ है, उस पर अपन बात करते हैं। करिए इस क्वेश्चन को देखिए। अब ये एकमात्र ऐसा क्वेश्चन है जो मैंने भी, देखो मैंने इस अपनी जो प्रैक्टिस सेशन है, इस प्रैक्टिस सेशन में मैंने हर टाइप के क्वेश्चंस को इंक्लूड किया है। चलो उससे पहले आप वीडियो पॉज करें और कैसे क्या ये देखो। अब मैं आपको बता देता हूं कि इस क्वेश्चन का थीम क्या है। इस क्वेश्चन की थीम इतनी सी है कि जहां भी ए लगा हुआ है ना, वहां पर क्या लगाएंगे? प्लस। जहां एस लगा हुआ है वहां माइनस। मैं आपको बताऊं, आप लोग क्या करते हैं जब आपको ये क्वेश्चन मिलता है, पहले वाले क्वेश्चन मिलते हैं, आप हर चीज को अलग लिखते हैं। क्या मैंने किसी क्वेश्चन में अलग लिखा? नहीं। अरे जब उसने यहां लिख दिया तो हमें इसको देख करके इसमें ही तो चेंज करना, तो 2 बार उसको क्यों लिखना? टाइम बचाना सीखिए बच्चों, इन्वेस्ट तो हर कोई करेगा, राइट। चलिए आइए, आया नेक्स्ट एम। एम का मतलब बच्चों क्या है? यहां पर मल्टीप्लाई है, और डी का मतलब यहां पर क्या है? डिवाइड है, राइट। लेकिन इसके साथ देखो आगे क्या बढ़ाया? बी। अब बी का मतलब इस बार उसने और भी चेंजेस कर दिया। बी का मतलब है सर ये वाला ब्रैकेट। अब बी का मतलब ये वाला ब्रैकेट है, बी का मतलब ये वाला ब्रैकेट है, और एफ का मतलब यहां पर ये वाला ब्रैकेट है, राइट। अब कह रहा है इस व्यंजक का मान बताओ। तो व्यंजक का मान बताएंगे, सबसे पहले शुरुआत किससे हो गई? बी से। बी का मतलब ये ब्रैकेट आएगा कि नहीं आएगा? बोला आ गया। इसके बाद में कितना लिखा हुआ है? 700, अंदर कितना लिख दिया? 700 लिख दिया। फिर क्या बढ़ाया? ए का मतलब प्लस होता है, मैंने प्लस लिख दिया। फिर कितना आ गया? 110 आ गया, 110 लिख दिया। फिर क्या आ गया? एस आ गया, एस का मतलब माइनस होता है, माइनस लिख दिया। फिर कितना आ गया? 90 आ गया, 90 लिख दिया। फिर कितना आ गया? एफ आ गया। एफ का मतलब ब्रैकेट ऐसे है, इस बार ऐसे नहीं है, इस बार ऐसे है। अरे जैसे बोले वैसे करते जाओ ना, बाद में देख लेंगे अपन जो भी है, राइट। चलो फिर इसके बाद में क्या आ गया? डी आ गया। जैसे डी आता है, डी का मतलब होता है भाग, तो यहां पे भाग का चिन्ह आ गया। डी के बाद में क्या आ गया? बी आ गया। बी आते ही दोबारा ये वाला ब्रैकेट आ गया, ये वाला ब्रैकेट लगा दिया। फिर क्या आ गया? 9। फिर एम आ गया। एम का मतलब क्या होता है? गुणा होता है, ये लीजिए गुणा लगा दिया। कितना आ गया? 10 आ गया। 10 के बाद में एस आ गया, एस का मतलब माइनस होता है, ये लगा दिया, 10 लगा दिया। एफ का मतलब ये वाला ब्रैकेट होता है। तो एक्चुअल में ये जो इक्वेशन दे रखी है ना, वो ये वाली दे रखी है। अब इसका मतलब समझ गए क्या? ये पूरा एक साथ आएगा और ये पूरा एक साथ आएगा, फिर इसका इसमें क्या लगेगा? भाग लगेगा। अब क्या इसको सोल्व नहीं कर सकते क्या? देखो अब सुनो मेरी बात, देखो आसान कितना रहेगा? प्लस का 110 माइनस का 90, तो क्या 20 नहीं बचेगा? प्लस का 20 और 700, क्या 720 नहीं हो जाएगा? मैंने इसको सोल्व कर दिया। 110 है प्लस का, और 90 है माइनस का, तो प्लस का 20 और 700 में जोड़ दिया, 720, भाग आ गया। अब नेक्स्ट देखो, 9 को 10 से गुणा कर दो, पहले गुणा सोल्व होता है तो 90 में से 10 गया तो कितना आ गया? 80। तो इतनी बड़ी लाइन को ये सोल्व कर दिया। इसका मतलब हो गया कि सर 720 में किसका भाग देना है? 80 का भाग देना है। अब जब 80 का भाग दोगे तो 0 से 0 गया, 8 से 72 जाओगे तो कितनी बार गया? 9 बार। तो जिस विकल्प में आपका 9 होगा वो इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। तो जिस विकल्प में आपका 9 होगा वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ओके चलिए, तो यहां तक अपन ने जो बात करी वो थी टाइप फर्स्ट की। टाइप फर्स्ट यानी वो क्वेश्चन है जिसमें एक समीकरण दी जाएगी, अलग अलग परिवर्तन के साथ उसके मान निकलवाए जाएंगे। ओके चलिए, अब आगे बढ़ते हैं टाइप 2 के अंदर। ओके, एक क्वेश्चन आपके लिए प्रैक्टिस सेशन का क्वेश्चन है। इस प्रैक्टिस सेशन के क्वेश्चंस को करो। एक क्वेश्चन मैंने और दिया आपको, इसको करो। इसके बाद में टाइप सेकंड पे आते हैं। इसको करिए, क्या आंसर रहने वाला है सोचिए इस क्वेश्चन का आंसर, जब तक मैं सोल्व करवा देता हूं। इसमें ब्रैकेट ही ब्रैकेट बहुत सारे दे रखे हैं, सोल्व करें, लिखते हैं। चलिए मैं यहां लिखता हूं, ब्रैकेट आ गया, एक डी आ गया, डी का अर्थ भाग होता है, ये लीजिए भाग आ गया। एक सी का अर्थ होता है गुणा, गुणा एक ब्रैकेट, ए का मतलब होता है प्लस, दो सी का मतलब होता है गुणा, दो डी का मतलब होता है भाग, दो ए का मतलब होता है प्लस, तीन का मतलब हो गया सर तीन है, यहां पे है डी, डी का मतलब हो गया भाग, तीन गुणा में तीन,
फिर क्या आया बी का मतलब होता है बच्चों माइनस, फिर 4 गुणा में 4 भाग में कितना 4। ये सबका सॉल्यूशन मैंने लिख दिया। अब यहां से हमें क्या करना है, यहां से हमें क्या करना है, इस टाइप से भी क्वेश्चन आ सकता है, एक समीकरण में 2-3 भाग, तो मैं आपको प्रैक्टिस करवा चुका हूं ऐसे। अब इसको सोल्व करोगे, सबसे पहले ये सोल्व होगा तो 1 का 1 में भाग जाएगा, तो 1 का 1 में भाग जाने के बाद क्या होगा, 1 से गुणा होगा, तो यहां 1 का 1 में भाग जाएगा तो 1 गुणा 1 लिखा जाएगा, क्या लिख देते हैं। फिर क्या आया प्लस। अब यहां देखो इसको सोल्व करोगे तो 2 का 2 में भाग जाएगा तो 1 आएगा, तो यहां पर क्या लिखेंगे 2 गुणा 1 प्लस 3 का 3 में भाग जाएगा 1, तो यहां लिखा जाएगा 1 गुणा में 3, और यहां माइनस से 4 में 4 का भाग जाएगा 1, तो यहां लिखा जाएगा 4 गुणा 1। बोलो अब सोल्व करो, 1 को 1 से गुणा करोगे 1, फिर ब्रैकेट सोल्व हो गया, प्लस 2 को 1 से गुणा करोगे 2, प्लस 3 को 1 से गुणा करोगे 3, माइनस 4 को 1 से गुणा करोगे 4। अब देखो ये कितना है, 3 2 5 और 1 6, 6 तो प्लस का और 4 माइनस का, तो आंसर किसका आ गया 2, और वो भी किसका 2 आंसर आया, और वो भी किसका आया प्लस का आया, 2 प्लस का आया, तो राइट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन थर्ड नंबर ऑप्शन हो जाएगा, 2 हो जाएगा। बोलिए राइट। चलिए तो देखो ये था एक क्वेश्चन और आपके सामने। तो अब अपन इसके बाद नेक्स्ट टाइप की बात करते हैं। नेक्स्ट टाइप आया क्या, चिन्ह व अंक परिवर्तन आधारित। देखो बच्चों, पहले वाले में सिर्फ प्रतीक चेंज करवा रहा था, ब्रैकेट चेंज करवा रहा था, लेकिन इस बार आपको क्या चेंज करवाएगा, चिन्ह भी चेंज करवाएगा और अंक भी चेंज करवाएगा। और याद रखना यहां पर चिन्ह और अंक में एक वर्ड यूज करेगा, कौन सा वर्ड यूज करेगा, परस्पर परिवर्तन, परस्पर परिवर्तन, परस्पर परिवर्तित, ऐसे वर्ड यूज करेगा। परस्पर परिवर्तित का मतलब क्या होता है, अगर कहीं 3 लिखा हुआ है तो 3 की जगह अगर 2 लिख रहे हो तो सर 2 की जगह 3 लिखना पड़ेगा, या अगर भाग की जगह आप माइनस लिख रहे हो तो माइनस की जगह आपको क्या करना पड़ेगा, भाग करना पड़ेगा। यह मतलब होता है परस्पर परिवर्तन का, यानी एक की जगह दूसरी चीज रखना और दूसरे की जगह एक चीज रखना। क्लियर हुई मेरी बात। अब सर बात यहां से यह आती है कि सर इस क्वेश्चन में आएंगे कैसे, तो मैं आपसे एक छोटी सी चर्चा करना चाहता हूं जो आगे आपके काम आएगी। एक छोटी सी मेरे को बात बताना, मैंने लिखा 12 गुणा 3 प्लस 4, बताइए ये सही है या गलत है। मैं आपसे ये तरफ पूछना चाहता हूं कि क्या ये सही है 12 गुणा 3 प्लस 4, या ये गलत है। सबका जवाब आया होगा और सबका जवाब शायद ये होगा कि हां सर सही है। अरे कैसे पता ये सही है, कैसे पता ये सही है। अगर मैं यहां पर लिख दूं 40 तब आप कहोगे सर सही है, लेकिन अगर मैं यहां लिख दूं 41 तब आप क्या कहोगे, गलत है। तो इसका मतलब ये सही है या गलत है नहीं पता, क्योंकि ये तो हमें सिर्फ एक क्या देता है, मान देता है। अब वो मान किसी के बराबर है या नहीं है, और बराबर होने का मतलब हम किसी भी समीकरण को तब तक सही या गलत नहीं बोल सकते जब तक हम उसकी क्या न कर लें, तुलना न कर लें। जैसे ही आपने यहां बराबर में 40 लिखा, मतलब 40 इधर भी 40 है, इधर भी 40 है, तभी इसकी वैल्यू आपने 40 बोली है। बोलो मेरी बात समझ में आ रही हो तो बोला होगा। तो इसका मतलब अगर आपको अब याद रखना, तो ऐसे ऑपरेटर आपको देगा, यानी तुलना करने के लिए। और तुलना करने के लिए हमारे पास 3 ऑपरेटर होते हैं। सर क्वेश्चंस में आएंगी ये बातें। ये होगा एक ऑपरेटर बच्चों ये वाला होता है, एक ऑपरेटर हमारा ये वाला होता है। आपने तीनों को यूज किया होगा, तीनों का। इस ऑपरेटर को बोलते हैं बराबर का निशान, इक्वल टू भी बोलते हैं। कई जगह इसी को नाम लिखा जाता है कौन सा, समीकरण, यानी इंग्लिश में इक्वेशन भी बोलते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, बराबर का मतलब हुआ बच्चों, जैसे 5 बराबर 5 क्या होता है, क्या बिल्कुल होता है। लेकिन अगर ऐसे आ गया 15 बराबर 5 नहीं हो सकता। क्या -5 5 के बराबर होगा, सर ये भी नहीं होगा। तो कुछ बात समझ में आई आपको कि बराबर का मतलब है दोनों पक्ष बराबर होना। फिर बच्चों ये निशान आता है, इस निशान का ना कोई मतलब नहीं है। ये निशान चाहे ऐसे हो चाहे ऐसे हो, इसमें एक ही चीज याद रखना, जिधर इसका मुंह खुलता है ना वो मान हम उधर की तरफ हमेशा क्या होना चाहिए, बड़ा मान होना चाहिए। और जिधर इसका मुख बंद होता है उधर हमेशा क्या होना चाहिए, छोटा मान होना चाहिए। उधर हमेशा क्या होना चाहिए, छोटा मान। अब चाहे अगर ये ऐसे खोल रहा है तो इधर की तरफ बड़ी वैल्यू होनी चाहिए, ग्रेटर वैल्यू होनी चाहिए, बड़ा मान होना चाहिए, और इधर की तरफ क्या होना चाहिए, छोटा मान होना चाहिए। ऐसे अब इस बार इधर की तरफ बड़ा मान होना चाहिए और उधर की तरफ क्या होना चाहिए बच्चों, छोटा मान होना चाहिए।
बोलिए। अब इनके नाम सुनो, इसके नाम तो बराबर बोल दिया, राइट, लेकिन इसका नाम क्या है? अब हम जब भी बाय डिफॉल्ट कुछ चीजें लिखते हैं तो हम कैसे लिखते हैं? लेफ्ट टू राइट लिखते हैं ना। अब जब लेफ्ट टू राइट लिखते हैं तो यहां सबसे पहले क्या नाम लिखा? बड़ा, इसलिए इस चिन्ह को बड़ा। बाकी दोनों में कोई खास अंतर नहीं है, एक कम उधर है एक कम उधर है, लेकिन बोलना तो जाएगा ना। अरे सबका नाम अगर आप एक्स मान लो तो फिर किसका कैसे पता चलेगा कि एक्स कौन से की बात करो? इसलिए इसको नाम दिया बड़ा। अब बड़ा भी बोल सकते हैं, और बड़े को दूसरे शब्दों में हम लोग क्या लिखते हैं? अधिक लिखते हैं, तो अधिक भी हो सकता है। और अधिक कभी भी याद रखना, ये जो वर्ड है वो तुलना होती है, तुलना हमेशा अकेले की नहीं होती, दो की होती है। राम श्याम से बड़ा है, श्याम मोहन से बड़ा है। तो आपके अध्याय में एक रैंकिंग क्रम व्यवस्था का टॉपिक आता है, वहां पे ये वर्ड्स थोड़े से दोबारा आएंगे, तो अभी थोड़ा सा हल्का सा जान लीजिए इनके बारे में। फिर दूसरा बच्चों, इनका एक अर्थ और होता है, कौन सा वाला? महत्तम यूज होता है। और इन्हीं सबको इंग्लिश में जब लिखा जाता है तब इंग्लिश में क्या लिखता है? ग्रेटर देन लिखता है। क्या? देन का मतलब THAN है, THEN समय वाला होता है, ये देन तुलना वाला होता है। ये सब मतलब इसका होता है बच्चों। ओके, अब आओ इस पे, इधर छोटा लिखा इसलिए इसका नाम हो जाएगा छोटे का निशान, या दूसरे शब्दों में बात करें तो कम का निशान या लघुत्तम। और बताएं और क्या लिख सकते हैं? और लिख सकते हैं लेस देन। ये सारे के सारे नाम यहां पर आते हैं। अब मैं एक छोटी सी बात बोलता हूं, जैसे मैंने यहां बोली 5 और 3 की, मुझे बताएंगे इसको क्या बोल सकते हैं? बिल्कुल, इसके लिए दो वर्ड यूज कर सकता हूं। एक तो ये लिखा जाएगा, ये मुंह इधर कर रहा है ना, तो बड़ा, इधर बड़ा नाम बोलो तो ये बड़ा नाम बोलो, तो 5 बड़ा है 3 से, बोलो। या इस बात को अगर मैं ऐसे ना पढ़ के ऐसे पढ़ना चाहूं तो ऐसा भी तो बोला जा सकता है। अब जब इधर से बोलोगे तो ये वाला नाम छोटे के साथ बोला जाएगा। 3 छोटा है, 3 छोटा है 5 से, ये इस तरह से पढ़ा जाएगा। बोलिए, पढ़ा जाएगा। तो ये ऐसे भी सही है और ये ऐसे भी सही है। अब आपको देखो क्वेश्चन में क्या मिलेगा? क्वेश्चन में ऐसे मिलेगा, सर ये 15 ऐसे आ गया, अब बताओ क्या है? बोलो सही है गलत है? इसका मतलब हो गया 15 बड़ा है 12 से, बिल्कुल बात क्या है? सही है। लेकिन अगर ऐसे आ गया तो ऐसे क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। सही है बात? कई बार ऐसे आ जाएगा 15 बड़ा है 15 से, तो आप कहोगे ये गलत है, ये भी गलत है। लेकिन अगर ऐसे आ गया 115 बड़ा है 103 से, तो बात क्या होगी? सही। वही लेस देन में। तो इस तरह से हमारे पास चिन्ह और अंक परिवर्तन वाले क्वेश्चंस में ये चीजें, तो ये चीजें बच्चों जो आपको मैंने यहां लिखी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 3 कंडीशन, ये पहली कंडीशन, इसका मतलब क्या, इसके नाम क्या, ये आपको यहां पर आगे के क्वेश्चंस में हेल्प करेंगे। ओके, आइए बढ़ते हैं पहले नंबर के क्वेश्चन की तरफ। अब देखो क्वेश्चन को पढ़िए और एक क्वेश्चन मैं बताता हूं, उसके बाद में आप कर लेना। इस क्वेश्चन को देखो, कह रहा है किन दो चिन्हों को परस्पर बदलने से समीकरण क्या हो जाएगी? सही। अब समीकरण सही होगी या गलत होगी, ये आपको कैसे पता चलेगा? तो पहले इस क्वेश्चन को पूरा समझिए। पूरा समझने का मतलब समझो, पहले यहां क्या लगा हुआ है? बराबर। बराबर का मतलब इधर कितना है? 57। तो इधर क्या परिवर्तन करूं कि 57 ही आ जाए? इधर की तरफ क्या परिवर्तन करूं कि 57। अब पहले वाले टाइप में क्या था? हर एक चिन्ह को चेंज करा था, यहां पर्टिकुलर चीजों को चेंज करवाएगा, हर चीज को चेंज नहीं करवाएगा, पर्टिकुलर। जैसे माइनस है, माइनस की जगह प्लस है, तो इसका मतलब क्या है कि जहां माइनस है वहां प्लस लगाओ, तो जहां प्लस है वहां माइनस लगाओ। और अगर ऐसा करने पर 57 आ रहा है तो उस चीज को आप सोल्व करें। सही है बात? चलो अब देखो, तो इस चीज का पहला ऑप्शन क्या कहता है? पहला ऑप्शन देखो, 15 माइनस की जगह प्लस लगाओगे, प्लस की जगह माइनस, तो प्लस की जगह माइनस लगा दो, 3 आ गया, गुणा में 9, और माइनस की जगह प्लस लगा दिया तो प्लस में 4, डिवाइड बाई कितना? 16, और बराबर कितना? 57। क्या ये बात, अब इसको बोर्डमास नियम लगाओ इसमें, और क्या बोर्डमास नियम लगाने पर ये सही है या गलत है? तो आप इसको चेक करो। अगर इसका मान, इस वाले का मान 57 आता है तो ये बात सही है, अन्यथा गलत है। राइट? अब यहां पर है ना, आपकी अप्रोच काम करती है कि इतनी देर से आप क्या सीख रहे थे। अगर आप अभी भी इस क्वेश्चन को सोल्व करने जाएंगे तो फिर आप एक गलती पे हैं। पहले एक छोटी सी बात बताओ, मैंने लिखा 3/4 प्लस 2 3 माइनस 13 माइनस, ऐसे लिख दिया, और मैंने इधर लिख दिया 12। क्या आप इस इक्वेशन को बताओ ये सही है या गलत है? आप कहोगे सर इसमें मैं माथाफोड़ी नहीं करूंगा, सबसे पहले मैं भाग दूंगा।
जैसे भाग दूंगा 3 में 4 का भाग दूंगा, क्या आ गया? पॉइंट आ गया। अब पॉइंट आ गया, अब इधर भी माइनस है और इधर भी प्लस है, यानी कि सिर्फ ये अकेला ही रहेगा, और अगर ये अकेला रहेगा तो इस पॉइंट को कभी खत्म नहीं करेगा। तो इसका आंसर जो आएगा ना सॉल्यूशन, वो सॉल्यूशन किस में आएगा बच्चों? पॉइंट में आएगा। बोलो इस बात को एग्री कर रहे हैं क्या? और आप जानते हैं क्या 12.1 12 के बराबर होता है क्या? नहीं, ये बराबर वाले की कंडीशन बता रहा हूं, सिर्फ बराबर वाले की कंडीशन, हर एक की नहीं बता रहा हूं। क्या 12.1 12 के बराबर होता है क्या? नहीं होता। तो जैसे ही पॉइंट जनरेट हो जाए वो बराबर में कभी भी क्या नहीं होगा? बराबर नहीं होगा, राइट। एक दूसरी और बात, अगर मैं यही इक्वेशन ऐसे लिखता हूं 13 माइनस 8 8 गुणा 3 भाग 5 प्लस 2। अब मैं कहता हूं इसको सोल्व करो। जब आप इसको सोल्व करेंगे तो अगेन आप भाग देंगे। अब भाग दोगे, मैं कहता हूं इसका आंसर क्या आएगा? आप कहेंगे सर अगेन इसका आंसर फिर दोबारा किस में आएगा? सर पॉइंट में आएगा। कैसे पता बच्चों पॉइंट में आएगा? क्योंकि जब आप 3 में 5 का भाग देंगे तो पॉइंट आएगा, फिर उस पॉइंट को अगली बार 8 से गुणा करोगे तो क्या वो पॉइंट गायब हो पाएगा? नहीं, क्योंकि 5 का भाग 8 में भी क्या है? नहीं जाता, तो इसमें भी नहीं होता। पॉइंट जनरेट रहेगा कि नहीं रहेगा? अब देखो, तो यानी कि इस अकेली संख्या के अगर प्लस माइनस दोनों तरफ आ जाता है तब आप फटाफट देखना पॉइंट आ गया, वो नहीं हो पाएगा। लेकिन अगर इसके कहीं गुणा में दे रखा हो तो देखना कि क्या इस संख्या से इसमें नहीं जा रहा। लेकिन अगली बार मैं बोलूं 13 माइनस 8 गुणा 3 भाग में 4 प्लस में 2। अब बताओ क्या यहां पॉइंट आएगा? आप कहोगे सर 4 का भाग 3 में तो नहीं जाता, लेकिन 4 का भाग 8 में जरूर जाता है, इसलिए पॉइंट नहीं आएगा। सोल्व करके देखोगे तो समझ में आएगा। 13 माइनस 8 गुणा 3/4 प्लस में कितना है बच्चों? 2। अब देखो जैसे 8 से 4 को काटोगे 2 बार आ जाएगा, और 2 से काटो, देखो 13 माइनस 6 प्लस में 2, 13 में से 6 गया 7, 7 और 2 कितना आ गया? 9। देखो पॉइंट आया कि नहीं आया? नहीं। तो मैंने आपको यहां छोटी सी एक बात समझाने की कोशिश की, वो क्या कि अगर यहां भाग दे रहे हो तो इस संख्या का इसमें भाग नहीं जा रहा हो, अगर गुणा का चिन्ह लगा और इसमें भी नहीं जा रहा हो तो याद रखना वहां पॉइंट आएगा। लेकिन अगर इसमें ना जाकर इसमें पूरा पूरा भाग जा रहा हो तो वहां पर पॉइंट नहीं आता है, राइट। अब देखो इस क्वेश्चन को सोल्व करो। यहां पे देखो सबसे पहले आप भाग सोल्व करेंगे ना बच्चों। जब भाग सोल्व करेंगे तो देखो इससे पहले प्लस है, तो क्या यहां पर इसको देखो, क्या यहां पर पॉइंट जनरेट होगा? क्या पॉइंट जनरेट होगा? ये चाहे कुछ भी आ जाए, ये मान लो 57 ही आ गया, सपोज दैट 57 ही आ गया, लेकिन वो आगे 57.1 है, वो कभी भी किसको क्या नहीं होने देगा? 57 नहीं होने देगा। लेकिन कई बार क्वेश्चन ऐसा भी आएगा 1.5 प्लस 1.5 आ जाएगा, तब हो सकता है, ध्यान रखना, राइट। वो पहले भी 1.5 बनना चाहिए, आगे भी 1.5। तो इस क्वेश्चन को सोल्व करने की जरूरत, अब कहीं क्या सोल्व करेंगे? सोल्व नहीं करना, एनालाइज करना है आपको कि यार 57 होगा या नहीं होगा। बोला नहीं होगा सर। नेक्स्ट आते हैं, देखो इस ऑप्शन को पढ़ो। इस ऑप्शन का मतलब है माइनस की जगह भाग और भाग की जगह माइनस। तो देखो मैं चेंज करता हूं इसको। देखो सबसे पहले लिखा प्लस 15 प्लस 3 पे आ गया, गुणा, गुणा का गुणा 9 लगा दिया, फिर माइनस, माइनस की जगह बच्चों क्या लगा दिया? भाग लगा दिया 4, फिर भाग लगाया, भाग की जगह क्या आ जाएगा? माइनस 16 आ जाएगा, और बराबर कितना? 57। अब इस इक्वेशन को दोबारा सोल्व करो। अरे सोल्व आप भी कर सकते हो, सोल्व मैं भी कर सकता हूं, वो पहले वाले तरीके से, कोई बड़ा इश्यू नहीं है, वो कर सकते हो, ठीक है। लेकिन उसको भी समझने की कोशिश करो ना। अब देखो इसको करो, तो यहां से जब आप इसको सोल्व करोगे तो ये 9 में 4 का भाग जा रहा है क्या? 2 में 4 का भाग जा रहा है क्या? सर बिल्कुल नहीं जा रहा। अब इसके साथ ये आएगा, तो आप इसको सोल्व करेंगे तो यहां पर दशमलव जनरेट हो गया कि नहीं हो गया? ये कभी भी क्या नहीं आएगा? 57 नहीं आएगा, राइट। अब देखो 4 ऑप्शन थे, 4 में से 2 उड़ा दिए, तो या तो ये बच गया या ये बच गया। अगर इन दोनों में करोगे तो ये बात है, ठीक है। अब मैं आपको छोटा सा एक तरीका बताऊं, सर ये भी आंसर नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि इस क्वेश्चन को थोड़ा सा समझने की कोशिश करो। इस क्वेश्चन में आप देखो, क्या ये भाग सही जगह है? क्या नहीं है ना, क्योंकि 4 में 16 का भाग दोगे तो पॉइंट आएगा। तो आपका वो आंसर होना चाहिए जो भाग के निशान को हटाए, यानी आपको भाग का निशान की पोजीशन चेंज करनी ही पड़ेगी, वरना पॉइंट कभी जाएगा नहीं, आता रहेगा। अब ये ऑप्शन क्या है? ये कह रहा है माइनस को गुणा कर दो और गुणा को माइनस। तो ये देखो माइनस को गुणा कर दो, गुणा माइनस, फिर भी भाग के ऊपर तो कोई परिवर्तन हुआ ही नहीं, तो परिवर्तन नहीं हुआ तो दोबारा यहां पर भी क्या आएगा? पॉइंट आएगा। अब देखो प्लस की जगह भाग और भाग की जगह प्लस लगाओ। देखो 15 प्लस की जगह लगाया क्या? भाग 3 गुणा 9 माइनस में 4, और भाग आ गया भाग की जगह प्लस कितना हो जाएगा? 16। अब इसको सोल्व करके देखो, तो देखो 15 में 3 का भाग दोगे तो 5, 5 को 9 से गुणा कर दो, माइनस का 4 प्लस में कितना? 16। आगे देखो 9 पंजो 45। अब 45 ये है, ये 45 है बच्चों,
अब 45 में से 4 जाएगा और 16 आएगा, तो 45 में से 4 जाएगा तो 41 कितना आएगा, 41 आएगा, और 16 आए जाएगा जुड़ेगा तो 17, 41 प्लस 16 कितना होता है 57। तो इसको जब हमने सोल्व किया तो 57 आया, और आगे भी कितना दे रखा है 57। क्या 57 के बराबर होता है, बिल्कुल होता है। तो इसका मतलब ये हो गया कि इस समीकरण में अगर आप प्लस की जगह भाग और भाग की जगह प्लस लगा देंगे तो आपका समीकरण क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो आपका विकल्प कितना है, 4 नंबर। थोड़ा सा डीपली मैंने इसलिए बताया क्योंकि क्वेश्चंस को एनालाइज करना बहुत जरूरी है, और जब तक हम इन क्वेश्चंस को एनालाइज नहीं कर पाएंगे हम इन क्वेश्चंस को समझ ही नहीं पाते। ओके चलिए ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आया आपके सामने स्क्रीन पे, देखिए। वीडियो को पॉज करके थोड़ा सा अपनी तरफ से भी सोचना क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। देखो इस जो पहले वाला अपन ने क्वेश्चन किया था उस क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में अंतर क्या है, वहां ऑप्शंस के रूप में चेंज कराया था, इस बार चेंज पहले दे दिया। क्या कह दिया, प्लस और गुणा को चेंज करो और 3 और 2 को आपस में परस्पर का मतलब आपस में चेंज करो, और कह रहा है कौन सा विकल्प सही है। एक क्वेश्चन को ढंग से पढ़ना है, यहां पे हमेशा जब भी ध्यान रखना, ये दो तरह से क्वेश्चन पूछेगा, एक पॉजिटिव सेंस में पूछेगा और एक नेगेटिव सेंस में पूछेगा। अगर पॉजिटिव सेंस में पूछेगा तो कौन सा समीकरण सही है ये बोलेगा, और नेगेटिव सेंस में बोलेगा तो कौन सा गलत है ये बोलेगा। तो अगर देखो सही बोलेगा तो इसका मतलब 3 गलत होंगे, एक सही होगा, लेकिन अगर एक गलत बोलेगा तो इसका मतलब एक गलत है बाकी 3 सही है। लेकिन इसी बात को दोबारा ये भी बोल देगा कि भाई गलत नहीं है, नेगेटिव वर्ड सुनना, अगर ये कह दे कि कौन सा समीकरण गलत नहीं है तो उसका मतलब भी तो यही होता है कि सही है। और यहां बोल देगा कि कौन सा समीकरण सही नहीं है, और सही नहीं है इसका मतलब यहां पर भी क्या निकल के आती है बात, गलत की। राइट, चलो अब कह रहा है इस इक्वेशन को देखो, तो हम लोग इस इक्वेशन को करते हैं प्लस की जगह। अब कह रहा है कौन सा सही है, तो जैसे पहले वाला ऑप्शन है, अब पहले वाले ऑप्शन में क्या कहा, 3 की जगह 2 और 2 की जगह 3 को चेंज करके देखो। तो 4 का क्या करना है, जिसको चेंज करा है वही चेंज करना, रखो प्लस की जगह गुणा लगा दो, गुणा लगा दिया। 2 की जगह 3 कर दिया, गुणा की जगह प्लस लगा दिया, 3 की जगह 2 कर दिया। अब कह रहा है क्या इसका मान 14 आएगा क्या। आप आराम से देखिए इस क्वेश्चन को सोल्व करो। 4 गुणा 3 12 प्लस 2 14, क्या 14 के बराबर होता है क्या, बिल्कुल होता है। अब यहां तो ये ऑप्शन फर्स्ट नंबर था तो बैठ गया, लेकिन मैं आगे वाला ऑप्शन भी आपको बता देता हूं कि यार आंसर तो ये आ गया, लेकिन बाकी वाले भी चेक करके देखें। अब जैसे इस ऑप्शन में अगर ये चेंजमेंट करोगे तो 14 का 14 प्लस की जगह आ जाएगा गुणा, 3 की जगह आ जाएगा 2, गुणा की जगह आ जाएगा प्लस, और 2 की जगह आ जाएगा 3। अब इसको सोल्व करो। अब सोल्व करोगे तो क्या ये वैल्यू कभी भी 4 आएगी क्या, बिल्कुल नहीं आएगी। कैसे, 14 दूनी 28 और 3 31 आएगा, 31 4 के बराबर होता है क्या, नहीं होता। ऐसे इसको सोल्व करके देख लो। इसको जब सोल्व करेंगे तो 4 की जगह 4 रखना है, प्लस की जगह गुणा लगाना है, 2 की जगह 3 रखना है, गुणा की जगह प्लस लगाना है, 14 का 14 रखना है, और 3 की जगह 2। क्या ये वैल्यू आ पाएगी, बिल्कुल नहीं आएगी। तो इस तरह से हम बाकी के ऑप्शंस को भी रख के देख सकते हैं कि भाई कौन सा आएगा कौन सा नहीं आएगा। हिट एंड ट्रायल वाला मेथड है, तो आराम से आप इसको कर सकते हो। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहने वाला है, 1 नंबर ऑप्शन रहने वाला है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आपके एग्जाम का भी आया हुआ क्वेश्चन है, ये आपके एग्जाम का भी एक आया हुआ क्वेश्चन है, राजस्थान के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है 2018 के अंदर। बड़ा इजी सा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। अब देखो बच्चों, जो हमने पहले क्वेश्चन किया था ये उससे उल्टा है। उसमें ये क्वेश्चन के रूप में दिया था, आंसर विकल्प के रूप में दिया। इस बार इसने क्वेश्चन सीरीज लैंग्वेज दे दी और इसके बाद वो ऑप्शन चेंज। अब ये देखो, इसका अगर फर्स्ट आंसर मानते हो तो फर्स्ट आंसर का मतलब जानते हैं क्या होता है, 2 की जगह 8 रखो, 8 की जगह 2 रखो, गुणा की जगह भाग रखो, भाग की जगह गुणा रखो। क्या ये बात सही हो जाएगी क्या, इस तरह से। तो अगर मैं इसका फर्स्ट आंसर मानता हूं, यानी फर्स्ट ऑप्शन अगर कहता है तो मैं इसको चेंज करूं, तो चेंज करते हैं। 4 की जगह क्या करना है, 4 रखना है, भाग की जगह क्या करना है, गुणा करना है, 3 की जगह क्या रखना है, 3 रखना है, प्लस की जगह प्लस रखना है, 2 आया, 2 की जगह क्या करना है, 8 करना है, फिर क्या आया, गुणा आया, गुणा की जगह भाग लगाना है, 8 की जगह 4 की जगह क्या कर, 4 की जगह 4 रखना है, माइनस की जगह माइनस रखना है, 8 की जगह 2 करना है। अब इस तरह से चेंज करना है। अब जब इस तरह से चेंज करोगे तो इस क्वेश्चन को सोल्व करके देखो तो क्या बनेगा, 4 को 3 से गुणा किया 12 प्लस 8 में 4 का भाग 2, ये तो इस क्वेश्चन को अगर आगे सोल्व करेंगे तो 4 3 12 प्लस 8 में 4 का भाग दे दोगे 2,
माइनस में 2। अब देखो 2 प्लस का 2 माइनस का कैंसिल आउट हो गया, कितना आ गया 12। और इसने भी बोला कितना आना चाहिए 12। क्या 12 12 के बराबर होता है क्या? सर बिल्कुल 12 12 के बराबर होता है। तो इस क्वेश्चन का भी राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। अब देखो आपको ये लग रहा होगा कि सर 1 नंबर है, 2 नंबर होता तो क्या होता? अगर 2 नंबर में परिवर्तन करते तो ये क्वेश्चन क्यों नहीं? आपको देखो हर क्वेश्चन को ऑप्शन को चेक करना है, एग्जाम में आपको राइट आंसर पे जाना है। लेकिन यहां पर हम जब सीखते हैं तो देखो, तो 2 को 8 से रिप्लेस करो, 8 को 2 से, तो सर 4 का तो ये रहेगा, दूसरे ऑप्शन के अकॉर्डिंग चेक कर रहा हूं, 4 तो 4 रहेगा, भाग की जगह क्या लिखेंगे? माइनस लिख देंगे। सर 3 का 3 रहेगा, प्लस की जगह प्लस आएगा, 2 की जगह 8 आएगा, गुणा की जगह गुणा आएगा, 4 की जगह 4 आ जाएगा, माइनस की जगह भाग आ जाएगा, और 8 की जगह 2 आ जाएगा। अब इसको सोल्व करो और क्या इसकी वैल्यू आपके पास 12 आएगी क्या? अब देखो सबसे पहले इसको दोगे तो 4 में 2 का भाग दोगे तो 2 आ जाएगा, 2 को 8 से गुणा कर दोगे तो 16, तो 4 माइनस 3 प्लस कितना? 16। अब ये 16 और ये 4, तो 16 और 4 20, और 20 में से 3 गया तो बच्चों कितना आ गया? 17। क्या 17 12 के बराबर होता है क्या? नहीं। तो इसलिए ये इक्वेशन गलत हो गई, ये इक्वेशन गलत हो गई। क्यों गलत हो गई? क्योंकि इसको ऐसा परिवर्तन करने पर आपको आंसर 17 मिल रहा है। तो ऐसे ही आप बाकी के ऑप्शंस को भी चेक करेंगे तो आंसर 12 नहीं आ रहा होगा। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपके पास क्या रह जाएगा? 1 नंबर ऑप्शन। उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगेन बहुत इजी सा क्वेश्चन है, ट्राई करिए क्वेश्चन को, वीडियो पॉज करना और अपने लेवल पर ट्राई करना, ठीक है? चलो सॉल्यूशन करते हैं। अब देखो, अगर मैं इसका पहला आंसर मानता हूं तो पहले ऑप्शन के अकॉर्डिंग क्या है? माइनस की जगह प्लस लगाओ, प्लस की जगह माइनस, 2 की जगह 15 और 15 की जगह 2 लगाओ। तो अगर 15 है, 15 की जगह 2 लगा दो, प्लस की जगह माइनस, 4 का 4, माइनस की जगह प्लस, 2 की जगह 15, गुणा की जगह गुणा, और 7 की जगह 7। अब आप एनालाइज करेंगे कि इसका आंसर कुछ भी आ जाए लेकिन इसका आंसर 27 नहीं आ सकता। आप कहोगे सर कैसे पता चला? देखो बच्चों, यहां गुणा आया ना, 15 को 7 से गुणा करो, जैसे ही 15 को 7 से गुणा करोगे 105 आएगा। अब 105 में से 2 घटाना है, क्योंकि इसको सोल्व करेंगे तो 2 आएगा, तो ये 2 और ये 105, यानी इधर जो वैल्यू आएगी वो 103 आएगी। क्या 103 27 के बराबर होगा? नहीं। तो वो तो मैंने वैसे एनालाइज कर लिया, राइट? सेकंड ऑप्शन रखते हैं। सेकंड ऑप्शन क्या कहता है? प्लस की जगह माइनस, माइनस की जगह प्लस, 2 की जगह 4, 4 की जगह 2। तो सर लीजिए 15 का 15 रहा, प्लस की जगह माइनस आ गया, माइनस आ गया 4, 4 की जगह आ गया 2, माइनस की जगह आ गया प्लस, 2 की जगह आ गया 4, गुणा का गुणा आ गया, और 7 का 7 आ गया। अब इसके बराबर देखो क्या 27 आएगा क्या? तो देखो बच्चों, ये देखो क्या लिखा हुआ है, 7 चौक 28, 7 चौक 28, 28। अब ये 15 में से 2 गया तो ये 13 आएगा, ये तो आएगा 13 और ये आएगा 28। अब 13 28 से क्या कभी 27 आ पाएगा क्या? कभी नहीं आएगा, क्योंकि यही ज्यादा है। अब इसमें 13 और जोड़ दोगे तो और ज्यादा हो गया। जोड़ना नहीं होता इन क्वेश्चंस में, इन क्वेश्चन में आपका दिमाग है। अब एक तो होता है इसको पूरा सोल्व करना, एक होता है कि हाँ ये होगा ये नहीं होगा, वो वाली बात। तो आप देखो ना, ये 28 आया, अब इसमें से ये जाएगा तो ये 13 ही तो लाएगा, तो 13 में 28 तो पहले से ही ज्यादा है। अगर इसको 27 तक पहुंचना है तो कुछ घटना चाहिए, यहां तो जुड़ रहा है, तो जुड़ेगा तो 27 से ज्यादा आएगा, तो ये भी आंसर नहीं है, ये भी आंसर नहीं है। अब बच गया या तो ऑप्शन इसका 3 नंबर होगा या ऑप्शन इसका क्या होगा? 4 नंबर होगा। चलिए ट्राई करते हैं। तो 3 नंबर ऑप्शन अगर होता है तो कैसे इसको चेक करते हैं? देखो टाइम बचा सकते हो आप बिल्कुल, अगर आपकी स्पीड अच्छी है तो। 15 अब प्लस है, प्लस की जगह गुणा लगा दो, 4 का 7 लिख दो, 7 लिख दो, माइनस का माइनस, 2 का 2, गुणा की जगह प्लस, 7 की जगह 4, और इसकी वैल्यू कितनी आनी चाहिए? 27। अब मैं इसको सोल्व ही नहीं करूंगा, किसी भी हालत में 27 नहीं आएगा। कैसे पता? ये हो गया सर 15 को 7 से गुणा किया 105, अब माइनस का 2 और प्लस का 4, यानी प्लस का 2 मिलेगा यहां से, तो ये आएगा सर 107। क्या 107 27 के बराबर होता है? बिल्कुल नहीं होता। तो ये भी आंसर नहीं है, तो इसका चौथा ऑप्शन बच गया, वो आंसर होगा। अब ये क्यों होगा? तो इसको चेंज कर लो, गुणा की जगह माइनस, माइनस के 4 की जगह 15, 15 की जगह 4, तो 4 लगा दो, 15 की जगह 4 को रिप्लेस कर दो, प्लस की जगह प्लस रहेगा, 4 की जगह 15 आ जाएगा, माइनस, माइनस की जगह गुणा 2 का 2, और गुणा की जगह माइनस का 7। अब देखो 15 को 2 से गुणा करोगे 30, 30 और 4 34, 34 आ गया, और 34 में से 7 लेस हो जाएगा तो कितना बच जाएगा? 27। आपको भी कितना चाहिए था? 27। क्या 27 27 के बराबर होता है? सर बिल्कुल 27 27 के बराबर होता है।
तो इसका राइट ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा? 4 नंबर क्वेश्चन ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको भी ट्राई करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको भी ट्राई करिए। बताइए 15 गुण ये है। अब इसमें ऑप्शंस दे रखे हैं आपको। अब एक छोटी सी मेरी बात को सुनना, छोटी सी मेरी बात को सुनना कि अगर इन क्वेश्चन में करें तो क्या पहले ऑप्शन का चांसेस है? देखो ये वाला इक्वेशन गड़बड़ है, 11 में 3 का भाग नहीं जाएगा। या तो भाग की जगह हटे तो भाग जगह नहीं हटा रहा, या फिर 11 की जगह 15 आए, हो सकता है बैठ जाएगा मामला। दूसरा ऑप्शन देखो, दूसरा ऑप्शन क्या कहता है? 17 और 3 को रिप्लेस कर दो और माइनस की जगह भाग लगा दो और भाग की जगह माइनस लगा दो। अब जैसे ही आप यहां 3 की जगह 17 लगा दोगे तो 17 में भाग किसका जाएगा? 11 का। तो ट्राई करके देखना, ये नहीं बैठेगा। अब देखो मैं सोल्व करके बताता हूं। चलो मैं पहला ऑप्शन लेता हूं। पहला ऑप्शन मैंने लिया भाई 17 है, 17 का 17 रखा मैंने। अब गुणा आया, गुणा की जगह गुणा लगा दो। 15 आया, 15 को रिप्लेस कर दो 11 से। प्लस आया, प्लस की जगह माइनस लगा दो। 3 का 3, माइनस की जगह प्लस लगा दो। 11 की जगह 15 लगा दो, भाग की जगह भाग लगा दो। और अब कितना आ गया? 3 आ गया। इसको सोल्व करो। अब जब इनको सोल्व करेंगे तो 11 और 17 को गुणा करना है। अब 11 और 17 को गुणा करना है सर, ये 176 होता है। पहला ऑप्शन को अगर मैं सोल्व कर रहा हूं तो 176 होता है। अब ये कितना भी कर लीजिए, ये कितना आएगा? 15 में 3 का भाग दोगे 5 आएगा, प्लस का आएगा 5 और माइनस का आएगा 3। तो ये सिर्फ आपको प्लस का 2 और देगा। तो यानी इसकी वैल्यू आएगी 178। और 178 क्या 45 के बराबर होगा? नहीं। तो वो तो मैं पहले ही समझ गया कि इतनी बड़ी वैल्यू, हाइयर वैल्यू आ रही है, तो ये ऑप्शन हो नहीं सकता। अब दूसरा मैंने क्यों गलत किया उसका भी कारण बताता हूं। 17 को 3 से, 3 को 17 से, माइनस को भाग से माइनस। तो 17 की जगह 3 रखो, गुणा का गुणा आ गया, 15 का 15, प्लस का प्लस, 3 की जगह 17 रख दो। माइनस की जगह क्या आ जाएगा बच्चों? भाग आ जाएगा 11, और भाग की जगह माइनस 3 की जगह कितना आ जाएगा? 17। अब इसको सोल्व करो। क्या सोल्व करने की जरूरत है आपको? नहीं। आप 11 में 17 का भाग दोगे, क्या आ जाएगा? पॉइंट आ जाएगा, और पॉइंट आते ही ये कभी भी बराबर नहीं होगा। तो दूसरा मैंने इसलिए गलत कर दिया। अब आओ थर्ड नंबर ऑप्शन पे। 15 की जगह 11, 11 की जगह 15, मैंने लिखा 17। 15 की जगह 11 लगाओ, 11 की जगह 15, गुणा की जगह प्लस, तो प्लस 15 की जगह 11, प्लस की जगह गुणा, 3 की जगह 3, माइनस की जगह माइनस, 11 की जगह 15, भाग का भाग आ गया 3 का 3। अब सोल्व करो तो देखो यहां से इसको सोल्व करते हैं। 11 गुणा 3 33, तो 17 प्लस 33 माइनस का 5, तो 17 प्लस 33 होते हैं 50, और 50 में से 5 गया, बच गया कितना? 45। क्या 45 45 के बराबर होता है? बिल्कुल होता है। तो यहां से राइट ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा? थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे समझ में आया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आइए इस क्वेश्चन को देखिए। नीचे के दिए गए समीकरणों में अगेन आपसे वही पूछ लिया जो शुरुआत किया था हमने, इन दोनों को चेंज करना है और इन दोनों को चेंज करना है, कौन सा समीकरण सही हो जाएगा? जैसे अगर अकॉर्डिंग टू मैं फर्स्ट ऑप्शन सही चेंज करता हूं तो देखो सबसे पहले 90 गुणा 18, क्या लिखा हुआ है? 90 गुणा 80, तो 90 है और 80 को गुणा लगा हुआ है तो गुणा रख लो, तो 90 गुणा 80, और प्लस आ गया, प्लस की जगह लगा देंगे भाग, 18 की जगह लगा देंगे 12। अब इसको सोल्व करोगे कभी भी क्या कर लीजिएगा? 60 नहीं आएगा क्योंकि बहुत ज्यादा वैल्यू हो गई, राइट? तो इतना एनालाइज करना जरूरी है आपका। अब दूसरा ऑप्शन देखो, 18 की जगह 12 रखना है, 12 रख दो, प्लस की जगह भाग लगाना है, भाग लगा दिया, 6 आ गया, भाग की जगह प्लस लगाना है, प्लस लगा दिया, 12 की जगह 18 लगा दिया। क्या इससे 2 आएगा? सर नहीं आएगा। कैसे? 6 में 2, 12 में 6 का भाग दोगे 2 आएगा, 2 और 18 कितना आ रहा है? सर ये तो 20 आ रहा है। क्या 20 2 के बराबर होता है क्या? नहीं होता। इसलिए ये ऑप्शन भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। ठीक है, अब चलिए मैं फोर्थ नंबर ऑप्शन चेक करता हूं। भाई इनमें से कोई एक आंसर, तो फोर्थ नंबर ऑप्शन चेक करते हैं। देखो पहले आया 12, 12 की जगह 18, प्लस की जगह क्या हो गया? भाग हो गया, 6 का 6, गुणा की जगह क्या हो गया? गुणा रखना है, 18 की जगह कितना रखना है? 12 रखना है। अब इसको सोल्व करो, क्या ये 36 आ रहा है? अगर 36 आ रहा है तो ये आपका आंसर हो जाएगा। अब 18 में 6 का भाग दोगे तो होगा 3, 3 को किससे गुणा करना? 12 से, 12 से 3 को गुणा किया, आया 36, और चाहिए भी कितना था? 36। तो अगर मैं इस समीकरण में ऊपर वाला जो परिवर्तन करता हूं तो ये समीकरण मेरी क्या हो जाएगी? सही हो जाएगी। और अगर ये मेरी समीकरण सही हो जाएगी तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर मेरा क्या रहने वाला है? 4 नंबर ऑप्शन। ओके, तो यहां तक अपन इस पार्ट में बात करते हैं। ठीक है,
अभी तक हमने इसके अंदर पहले मान निकालने वाले सीखे, दूसरे कुछ परिवर्तन करने वाले उन क्वेश्चंस के बारे में चर्चा करी। अब इसके बाद आगे जो पढ़ेंगे वो इसके नेक्स्ट 2 पार्ट हैं, उस पार्ट के बारे में चर्चाएं करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के अंदर, तब तक बने रहिए कलाम एकेडमी के साथ। जय हिंद, जय भारत।